गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो नंबर बेस्ड जो हमारे पास में नंबर बेस्ड रीजनिंग का जो थ्योरी पार्ट था, जो हमारे पास में इसके बेसिक्स हैं और कैसे एक नंबर विजन डेवलप करना होता है, हर नंबर के बारे में क्या क्या सोचना है, ठीक है, ये जो क्लास थी वो डेफिनेटली आप अच्छे से देख चुके होंगे। और मेरे कहने पे आपने जो है स्क्वायर क्यूब्स और प्राइम्स जो है उनको याद करना, और इसके अलावा ट्रिपलेट जो है उनको याद करना स्टार्ट कर दिया होगा। और वो जब याद हो जाएंगे तो आपकी वो स्टेज आती है कि इन क्वेश्चंस के लिए आप जो है बिल्कुल तैयार है। नंबर एनालॉजी की क्लास जो थी वो प्रीवियस क्लास में हमने नंबर एनालॉजी देखी, ठीक है, वो आपको सेट से पहले देख लेनी है। वो एक तरीके से स्टार्टिंग की सीडी है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर सेट एनालॉजी, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून मनोज, कंचना, ठीक है, वैदई, सूरज, दीपक, अम्बेश, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो सेट एनालॉजी जो है समुच्चय, जो कि सबसे ज्यादा आपको विकट तरीके से परेशान करते हैं, जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो आपके पास में आपको पता होना चाहिए, जो आपकी हेल्प करता है, तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। इसके सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन, जो इसके अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस बनते हैं, एक वेराइटी आपकी नहीं छोड़ूंगा, सारी वेराइटीज जिसके ऊपर क्वेश्चंस अब तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब इसके अंदर कवर होने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून जैसा, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत में देखेंगे क्यूब रिलेशंस, ठीक है। तो क्यूब रिलेशंस को पहचानने के लिए थॉट प्रोसेस क्या है हमारे पास में? थॉट प्रोसेस है कि सर जो नंबर हमको दिखने वाले हैं वो नंबर जो हमारे पास में होगा वो क्यूब की रेंज में होगा या किसी क्यूब नंबर के पास में होगा, परफेक्ट क्यूब संख्या के आसपास होगा या परफेक्ट क्यूब संख्या होगा, तो उससे हमें हिंट लग जाएगी क्यूब का रिलेशन हमारे पास में, ठीक है। क्यूब की जो वेराइटीज हमारे पास में लगती हैं, अगर देखा जाए कोई भी दो नंबर हमारे पास में है, ए और बी हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो क्यूब से कितने रिलेशन बन सकते हैं वो आपको यहां पर डिनोट में कर रहा हूं। तो ए का क्यूब है ए क्यूब, बी का क्यूब है बी क्यूब। तो यहां बहुत बेसिक से रिलेशन जो हमारे पास में लग सकते हैं वो वन बाय वन मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहला कि सर ए क्यूब में बी क्यूब जोड़ दिया जाए, बिल्कुल वैलिड है। दूसरा कि सर ए क्यूब में से बी क्यूब को घटा दिया जाए, बिल्कुल सही तर्क है हमारे पास में, ठीक है। और देखो कि सर ए क्यूब और बी क्यूब जो है इसको जोड़ा जाए और जोड़ के इसका गुणज ले लिया जाए, इसका के टाइम्स यहाँ पे कर दिया जाए, ठीक है, ये भी एक वैलिड तर्क है। और ए क्यूब और बी क्यूब जो है इसको जोड़ के और इसका फैक्टर ले लिया जाए, इसमें किसी के संख्या से भाग दे दिया जाए, ये एक वैलिड तर्क, बार बार पूछे जाने वाले तर्क हैं। इसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो हमारे पास में है इसका के टाइम्स कर दिया जाए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है इसका फैक्टर ले लिया जाए, इसमें के का भाग दे दिया जाए, ठीक है। ये सारी वैरायटी क्यूब की हमारे पास में बनती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, यानी कि ए क्यूब में बी का स्क्वायर जोड़ दिया जाए या ए क्यूब में से बी का स्क्वायर घटा दिया जाए, इसी प्रकार से ए क्यूब में बी जोड़ दिया जाए या ए क्यूब में से बी घटा दिया जाए, इसी प्रकार से बी क्यूब के साथ ऑपरेशन लगाने हैं तो बी क्यूब में से ए स्क्वायर घटा दो या बी क्यूब में ए स्क्वायर जोड़ दो, बी क्यूब जो है उसके अंदर ए जोड़ दिया जाए या बी क्यूब में से ए घटा दिया जाए। आप देख सकते हो सभी में कहीं ना कहीं क्यूब का इन्वॉल्वमेंट है, और जहां भी क्यूब आएगा आपको एक बड़ा नंबर दिखाई देगा। तो देखो क्यूब में ऐसा नहीं एक ही पैटर्न है, क्यूब में ये सारी वैरायटी आपके पास में आ जाती है, यानी कि इनके क्यूब का एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इसका मल्टीपल हो सकता है, उसका फैक्टर आ सकता है, जोड़ भाग गुणा भाग सारे पैटर्न इसके अंदर लग सकते हैं, ठीक है। फिर यहां हमारे पास में स्क्वायर के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, संख्या के साथ में हो सकता है, दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या इनके ऊपर भी इनका मल्टीपल या फैक्टर ले लिया जाए। ये सब दिमाग आपके अंदर माइंड के अंदर घूमनी चाहिए चीजें जब भी हमको क्यूब के रिलेशंस देखने होते हैं, इतने तरीके से वैरायटीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस पार्ट पे। क्यूब के क्वेश्चंस की, क्यूब के पैटर्न हमने देखे, इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इन सवालों के अंदर। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमको दिखता है 8, 27, 125, 64, 1331, 1728 आपके पास में है। इन ग्रुप को अगर आप देखोगे और आपने अगर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब याद कर रखे हैं तो कुछ आपको बताने की ही आवश्यकता नहीं है इस सवाल के अंदर, क्योंकि इसमें जो हमारे पास संख्याएं हैं वो सारी के सारी हमारे पास में क्या है, ये सर 4 का क्यूब है, ये सर 11 का क्यूब है, ये सर 12 का क्यूब है, हमको याद है 5 का क्यूब है, 3 का क्यूब है
और 2 का क्यूब है। ठीक है, तो यहां क्या रिलेशन लगा है दोनों सेट में कि सर ग्रुप ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है, और कोई लॉजिक यहां पे नहीं लग रहा, मतलब जो संख्याएं हैं जैसे यहाँ पे 3 और 2 5 हो रहा है, ऐसा रिलेशन यहाँ पे नहीं था। यहाँ बेसिक से रिलेशन लगा है कि ग्रुप है, समूह है परफेक्ट क्यूब संख्याओं का। चलिए ऑप्शन में देखो, ये 5 का क्यूब है लेकिन 172 तो किसी का क्यूब है ही नहीं, हटाओ। 216, 343, 512, ये 8 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये बिल्कुल ग्रुप है हमारे पास क्यूब का। इधर देखो, ये क्यूब नहीं है किसी संख्या का, स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ 200 क्यूब नहीं है, 215 क्यूब नहीं है, 216 क्यूब नहीं है, तो ये हमारे पास में हट गया, ग्रुप ऑफ क्यूब का रिलेशन था। ठीक है, इसमें और अच्छी एक लेवल पे वैरायटी बना देता। मान लो ऐसा कोई रिलेशन और होता कि ग्रुप तो है क्यूब का, साथ में इन दोनों का योगफल तीसरे नंबर के इक्वल है, वैसा तर्क भी इसके अंदर लगाया जा सकता है। ठीक है, तब हम उस आधार पे यहाँ पर ऑप्शन देखते। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट आइए, 125, 2 3, 512, 5 3। तो यहां जो आपका नंबर विजन है, देखते ही आपको ट्रिगर हुआ कि सर यहां तो हमें परफेक्ट क्यूब संख्या दिखाई दे रही है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं है तब भी आप ये देखो क्यूब के आसपास की संख्या है, तो क्यूब से रिलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना बड़ा ये नंबर है पहला, ये बाकी दोनों संख्या जो है उनके गुणनफल से भी बड़ा है, और गुणनफल से भी बड़ा और उनके क्यूब से भी बड़ा है, तो डेफिनेटली क्यूब के रूप में रिलेशन देखना जायज आपके पास में हो जाता है। तो 2 और 3 छोटी संख्याएं हैं, इनसे 125, तो 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है हमारे पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, और इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये जोड़ने पर आता है 5 हमारे पास में, 5 का क्यूब जो है वो हमारे पास में हो जाता है 125। तो इस बार इसने ऑपरेशन क्या लगाया, यहाँ पे ऑपरेशन लगाया कि सर बी और सी को जोड़ने पर जो आ रहा है इसका क्यूब करने पर हमारे पास में ए आएगा, ये क्यूब का लॉजिक है। और सवाल को पकड़ा कैसे तुरंत हमने कि सर यहाँ पे क्यूब हमको दिखाई दे रहा था, तो हम इन क्वेश्चंस को पकड़ सकते हैं। अब देखो 7 3 10 का क्यूब यहाँ पे है, 8 6 14, 14 का क्यूब ये हमारे पास में नहीं है, 12 का क्यूब नहीं है, 8 का क्यूब नहीं है, तो ए जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। एडिशन का क्यूब ले लिया इस बार, जैसे पिछली बार इंडिविजुअल संख्याओं के क्यूब परफेक्ट क्यूब का सवाल था, इस बार एडिशन का क्यूब ले लिया। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में और जो डिफरेंट क्यूब ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। देखिए पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन आपको लगाना होता है, ये जो डायरेक्शन है मैंने यहाँ पे रखी है क्योंकि हर सवाल के साथ आपको दिखाई देती है, और इसका मतलब है कि आपको किसी भी संख्या के अंकों को अलग अलग नहीं करना। अगर ये 13 है तो पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाओ आप, 1 पे अलग ऑपरेशन और 3 पे अलग ऑपरेशन लगाने की अनुमति नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आओ, यहां हमारे पास में 12 7 1385 और 19 15 3484 आपके पास में है। कंचना सर आपके प्रकार मेरा CHSL में 50 आउट ऑफ 50 आए हैं, क्या बात है कंचना, वेरी गुड। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जान करके कि आप एग्जाम को ही अपीयर हो रहे हो और उसके अंदर फुल आउट ऑफ फुल लेकर के आ रहे हो, या एकदम फुल के आसपास आप पहुंच रहे हो। कंचना यही स्कोर CGL के मेंस में आपका होना चाहिए। ठीक है, मेहनत करो, आपको एक चीज की मैं गारंटी देता हूं कि यहां जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपको पेपर नहीं मिलेगा। पूरा जो पढ़ा रहा हूं उस पर विश्वास रखो, उससे प्रैक्टिस करते हो चलो। ठीक है, प्रैक्टिस की धड़ाधड़ आपके लिए जो है और फाइल्स में रेडी करवा रहा हूं, और प्रैक्टिस इतनी मिलेगी जिन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो सफिशिएंट है हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए। ठीक है, तो वेरी गुड कंचना, और वेरी गुड टू ऑल ऑफ अदर्स जिन्होंने CHSL में अच्छा स्कोर लेकर के आए हैं। ठीक है, यहां देखो 12 7 1385, 19 15 3484 आपके पास में है। देखिए 1385 और 19 15 3484 आपके पास में है। तो आप देखोगे कि सर यहां हम लोग देखें 1385 तो बहुत बड़ी संख्या है, 1385 तो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है, और अगर संख्याओं पे क्यूब लगाया जाए ये तो 1728 है सर इसका क्यूब, 7 का क्यूब हमारे पास में 343 यहां पर होता है। ठीक है, यहां आप देखो कि सर इसने क्यूब के बीच का अंतर ले लिया। एक चीज तो निश्चित थी कि भैया संख्याओं को जोड़ो घटाओ उनका गुणा करो, उससे तो काफी बड़ी संख्या है। अब यहां ये डिफरेंस ले लोगे क्यूब के बीच में तो ये अंतर आ रहा है 5 हमारे पास में,
34 घटाओगे तो ये 138 हमारे पास में यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से ये यहाँ पे 19 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब जो है वो हमारे पास 3484। इसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये पैटर्न आपका फॉलो हुआ है, ठीक है, ये जो पैटर्न है ये आपका फॉलो हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ये हमारे पास सी के इक्विवेलेंट हो, ये पैटर्न किसके अंदर लगा है, ठीक है। बताइए यहां देखो ये 17 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब अगर हम लोग यहां पर करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास 1550 लास्ट डिजिट से देख सकते हो नहीं आएगा। ये हमारे पास में 11 का क्यूब करेंगे 1331 माइनस 343, तो ये हमारे पास में आ जाएगा कुछ 800 के आसपास, ये नहीं बनेगा हमारे पास में। इधर देखो 21 का क्यूब माइनस 16 करना है, एक तो ये 5 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे इनका अंतर है 4, और ये जो संख्या होगी अगर क्यूब का डिफरेंस है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए था। यहाँ डिफरेंस है 2 का मल्टीपल ये हमारे पास में है, यहाँ डिफरेंस है 2 का मल्टीपल नहीं है, ये एलिमिनेट हो गए। तो माइंड को तो हमेशा इस लेवल पे शार्प रखो कि अब पता है लॉजिक क्या है तो एलिमिनेट करेंगे यार हम लोग, ठीक है। हमारे पास डिजिट सम है, डिफरेंस से देख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो ए माइनस बी का मल्टीपल है, तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, बच गया हमारे पास में सी, ठीक है। और दूसरा देख लो यहां संख्याएं 21 दे दिया, 16, 17, 15, 16, 14, 11, 7 क्यूब याद है तो आपकी कमांड है इन सवालों में, वरना इनमें भी आप टाइम खपा के आओगे। तो जो आपको क्यूब्स के लिए मैंने याद करने के लिए कहा है वो जल्दी से जल्दी याद करो, 30 तक के क्यूब। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में 14 10 296, 8 17 353 हमारे पास में। 14 और 10 का मल्टीप्लीकेशन 140 है, गुणा से भी बड़ी संख्या आ रही है, और जब गुणा से बड़ी संख्या है तो समझ जाओ स्क्वायर या क्यूब का तर्क आपके पास डेफिनेटली है, ठीक है। तो यहाँ 14 और 10 जो है इससे 296 आपके पास में आ रहा है, 8 और 17 जो है इससे आपके पास में 353 यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां हमारे पास में 296 353 क्यूब अगर देखा जाए तो क्यूब की आवश्यकता तो यहां पर है क्या, ये स्क्वायर के रूप में देखा जाए 196 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो देखो क्यूब बोल के स्क्वायर का सवाल आ गया, बट करने हमको सारे पैटर्न है, स्क्वायर की हेडिंग रह गई, इसके बाद में सवाल आ गया, पहले कूद के आया इंट्रोडक्शन देने, स्क्वायर स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए ये 14 के वर्ग की बात की जाए 196 है, 10 का वर्ग हमारे पास 100 है, और इनके गुणा से बड़ा था तो स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक है, ये हमको निश्चित था। तो यहाँ लॉजिक लगाया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी, इनके स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पर लगा है। 64 है, ये 289 है, दोनों का एडिशन हम लोग लेते हैं 353 है। तो इसी प्रकार से कौन से विकल्प में आपको दिखाई देगा ये देखना है। 29 का स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, और ये तो ये 0 बनेगा लास्ट में। 12 का स्क्वायर 144, और इधर 9 जोड़ेंगे नहीं है, 5 का 25 169 करेंगे, 9 और 5 14 और 9 194, ये ठीक है। 18 का 324 और 36 करेंगे, ये नहीं आएगा, तो करेक्ट हमारे पास में होगा यहाँ पर बी। क्या लॉजिक लगा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जैसे क्यूब में देखा वैसी सारी वेराइटी स्क्वायर के अंदर आपके पास में होती है। ये जो संख्या है ये रेस्पेक्टिवली जितनी बड़ी क्यूब में आ रही थी उसकी तुलना में छोटी होती है, लेकिन ये दोनों संख्याओं के गुणनफल से कहीं ना कहीं आपको बड़ी नजर आती है ज्यादातर केसेस में। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में 4 11 137, 3 12 153, और ऐसे ही आपको विकल्प यहाँ पर दे रखे। तो देखो दो सेट आपको दिए गए, दोनों में देखा 11 चौके 44 से बड़ा, 12 या 36 से बड़ा है, मतलब स्क्वायर क्यूब के रूप में हमको सोचना है इन सवालों को स्टार्टिंग में दिखते ही। तो 4 और 11 से 137 हमारे पास में आ रहा है। तो स्क्वायर क्यूब की बात करें तो 4 का स्क्वायर जो हमारे पास में है, 11 का स्क्वायर है 121, 4 का स्क्वायर है 16 हमारे पास में, इन दोनों को ऐड करोगे तो 137 आ रहा है। इसी प्रकार से ये 144 और ये 9 को ऐड करोगे तो आ रहा है 153, यानी ये बेसिक सा वही पैटर्न कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी आपके पास में है। तो 9 का स्क्वायर 81 और 121, तो 121 और 81 ये तो एडिशन आ रहा है, ये 16 और 9 यहाँ नहीं है, 49 और 64 ये नहीं है हमारे पास में, 9 4 13 6 4 10 और 11,
तो गलत सेट देखना है क्या? नहीं देखना है, क्योंकि यहां तो पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है, गलत कौन सा है हमारे पास? गलत है बी। बाकी यहां भी योगफल हमारे पास में स्क्वायर्स का है, तो गलत सेट हमें देखना है। ये डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना, इसकी वजह से सिली मिस्टेक ना हो जाए कि इसने पूछा हो सिमिलर सेट कौन सा नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा करता है इन चीजों को। और जब स्टूडेंट फुली फोकस्ड होता है क्वेश्चन पे, और रीजनिंग में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड होता है कि सर डायरेक्शन एक ही जैसी मिलती है, लेकिन डायरेक्शन में जो पकड़ने वाली चीज है वो ये कि सिमिलर सेट पूछा है कि डिसिमिलर सेट पूछा है आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में पूरी पूरी संख्या जो है इसके ऊपर ऑपरेशन आपको लगाना है। देखिए यहां आपके पास 2 9 85 3 9 90, तो सवाल दिखते ही सबसे पहले थॉट प्रोसेस कि यहां सर 9 दूनी 18 से बड़ा है, 9 तिया 27 से बड़ा है, यानी कि हम तो सर स्क्वायर और क्यूब के रूप में सोचेंगे। बिल्कुल, अब देखो 2 और 9 जो है यहां से 85 आया है, 3 और 9 जो हमारे पास में है यहां से 90 आपके पास में आया है। तो यहाँ 2 के और 9 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 का क्यूब 8 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 9 का क्यूब 729 है। हम देख सकते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर 81 है, तो स्क्वायर का योगफल 85, यहाँ 9 और ये 81 हमारे पास में कितना हो जाएगा? 90। स्क्वायर का योगफल है, और हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ पर उस सेट का चयन जो उसी प्रकार से संबंधित है। तो 49 और 529 यहाँ नहीं है, 81 और 169 यहाँ नहीं है, 49 और 81 ये ठीक है हमारे पास। बी में यही तर्क आपके पास में होगा। नेक्स्ट आ जाइए, स्क्वायर डिफरेंस पे अगर हम लोग चले तो स्क्वायर एडिशन की हमने बात करी। स्क्वायर के डिफरेंस यानी कि जैसे स्क्वायर है हमारे पास में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है, इनके डिफरेंस को सी के इक्वल कर दिया जाए, या इनके एडिशन का सवाल हमने देख ही लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास में हो, या इनके मल्टीपल्स हो, के गुना कर दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, या फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मल्टीपल ले लिया जाए, या इनका फैक्टर ले लिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे के कर दो। ऐसे सवाल आ चुके हैं बहुत, इनके आधे के ऊपर सवाल, इनके 1/3 के ऊपर, 1/4 के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में के का भाग देके इसके फैक्टर के ऊपर सवाल आ जाए। ठीक है, ए स्क्वायर में बी जोड़ दिया, या ए स्क्वायर में से बी घटा दिया। इन लॉजिक्स के ऊपर आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ए हो और बी स्क्वायर घटा दिया जाए, ठीक है, या ए में बी स्क्वायर जोड़ दिया जाए, इस तरह के कॉम्बिनेशन आपके पास, क्यूब के साथ स्क्वायर के कॉम्बिनेशन, ये सब आपके माइंड में घूमने चाहिए स्क्वायर के हर एक वेरिएशन को की जब बात की जाए। या फिर ए प्लस बी जोड़ करके और इसका स्क्वायर कर दिया, या ए माइनस बी जो हमारे पास में है इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस लेवल के तर्क आपके सामने है। ठीक है, और एक रेयर तर्क और ये कि ए स्क्वायर को गुणा कर दिया बी स्क्वायर के साथ, ये लॉजिक लगा दिया जाए। ठीक है, या फिर फैक्टर दिखाई दे रहे हैं तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का भाग दे दिया, या आप जिसको बोलते हो ए बटे बी में 2 का भाग दे दिया। ये सारी जो वैरायटी है, ये 2 संख्याओं पे जब स्क्वायर के तर्क लगाने होंगे तो इतने तरीके से वो आपके सवाल में लॉजिक को घुमा सकता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारे पास देखिए 12 4 64 8 6 14। ठीक है, क्या तर्क है यहाँ पे हमारे पास? 12 4 और इससे आ रहा है 64, 12 चौके 48, इनके गुणा से बड़ा है, और जब भी गुणा से बड़ा आ रहा है तो स्क्वायर और क्यूब के रूप में निश्चित रूप से सबसे पहले सोचना है आपको। अब देखो स्क्वायर की बात करें, 144, 4 का स्क्वायर 16 है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंस है 128, और ये दे रखा है इसका आधा। ठीक है, आगे देखो 8 6, यहां आ रहा है 14, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का डिफरेंस 28, ये आ रहा है इसका आधा। क्या लगा दिया इसने कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंतर का आधा दिख रहा है, अंतर का आधा हमको दिख रहा है। योगफल तो 100 है दोनों का, उससे तो रिलेशन नहीं है। योगफल यहाँ 160 है, इससे रिलेशन नहीं था, डिफरेंस से रिलेशन दिखाई दिया। तो हमने कहा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसमें 2 का भाग देके सी आया है, तो ये ले लिया इसने डिफरेंस का फैक्टर, यानी कि गुणनखंड जो हमारे पास में है दोनों संख्याओं के अंतर का, उससे इसको रिलेट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए
यहाँ 10 के स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो 100 है, और 6 के स्क्वायर की मैं बात करता हूं तो 36 है। इनका डिफरेंस है 64, जिसका आधा नहीं है यहाँ पे। 11 का स्क्वायर 121 और 9 का स्क्वायर 81, 40 का अंतर है, उसका आधा नहीं है। 49 और 9 इसके अंतर का आधा नहीं है। 81 और 25 इनका अंतर की बात की जाए तो 6 और 6 66, हमारे पास में 56 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, 56 का आधा 28 है। डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। फैक्टर लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर के जो और रिलेशंस हैं, स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर कर दिया, या फिर जो वैरायटी हमने लिखी थी बाकी रिलेशंस के ऊपर सवाल देखे। 4 64 4 505 आपको दे दिया। बीच वाली संख्या सबसे बड़ी है। हमारी टेंडेंसी हमेशा ये होगी कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या लेकर के आए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से आपको टेबल्स आपने याद करी है, नहीं करी है तो अब टेबल बता दी मैंने, आपको याद करनी, उनसे ही एक एडवांस नंबर सिस्टम रीजन आप लोगों का बनेगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपके पास में यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनके गुणा से बड़ी संख्या आ रही है, बीच वाली संख्या, तो छोटी से देखो टेंडेंसी की बड़ी संख्या लाई जा सके। और जब एक संख्या इतनी ज्यादा बड़ी हो बाकी दोनों से, तो आपको डेफिनेटली छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या का लॉजिक देखना है। तो 4 और 4 है, इससे 64 आए। 5 और 100 है, इससे हमारे पास 100 आए। देखिए यहां देखा जाए तो सर ये 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये हमारे दिमाग की घंटी इस सवाल को देखते ही बज गई थी। फिर 8 को देखा तो हमने देखा 4 और 4 तो 8 होते, 5 और 5 तो 10 होते, तो 10 का स्क्वायर किया, 8 होते तो 8 का स्क्वायर कर दिया। ये तो बड़ा आसान सा लॉजिक लगा दिया। क्या लॉजिक लगा दिया कि सर इस बार इसने ए में सी को जोड़ के, दो संख्याओं को जोड़ के फिर स्क्वायर कर दिया है, तो ये इक्वल आ रहा है तीसरी संख्या के। ये रिलेशन हमारे पास में यहां पर होगा। ये कॉन्सेप्ट इसका है बेसिक सा, कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स का स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट आओ। अच्छा, ऐसा ही सवाल 25 और 4 29 का स्क्वायर नहीं है, 8 और 8 16 का स्क्वायर है, 10 और 10 20 का स्क्वायर नहीं है, 6 और 6 12 का स्क्वायर नहीं है, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 4 3 49 5 4 81। देखो ये सर देखते ही हमको पता है 7 का स्क्वायर है, हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया, इस लेवल पे हम तुरंत पकड़ लेते हैं। फिर देखो 4 और 3 7 हो रहा है, 5 और 4 9 हमारे पास हो रहा है, तो 5 4 9 का स्क्वायर, 7 5 12 का स्क्वायर, 6 2 8 का स्क्वायर, 6 5 11 का स्क्वायर। डी में यह होगा। फिर से a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी, ये पैटर्न आ गया दो संख्याओं के एडिशन का वर्ग। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या जो है इसके ऊपर ऑपरेशन आपको लगाना है। देखिए ये हमारे पास में 16 11 377 है, और चार विकल्प आपको दे रखे 16 11 377 कि सर हम जानते हैं 16 का स्क्वायर 256, 11 का 121 है, और इनके वर्ग से भी बड़ी संख्या है। सर 16 और 11 को गुणा करेंगे 176 आएगा, इससे भी बड़ी संख्या है, हम तो स्क्वायर क्यूब ही लगाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 11 का स्क्वायर 121, इन दोनों में देखो इन दोनों का योगफल ही दे रखा है, सीधा सीधा योगफल दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी दे दिया आपको। तो देखिए 18 स्क्वायर 324 और 169, 9 और 4 13, 6 2 8 और 1 9, और ये हमारे पास में कितना 4 स्क्वायर का योगफल है। उसी तरह संबंधित नहीं है पूछा है, ये चीज कभी मिस नहीं करनी है आपको डायरेक्शन में, कहीं ए लगाओ और फ्री, हम तो सही लगा के आए थे। अगला देखो 196 144, योगफल करेंगे 6 4 10, 9 4 13 और 1 4, और ये 3, बिल्कुल ठीक है। ये भी 144 और 225, तो 5 4 9, ये गलत है, हमें गलत को खोजना था इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमारे पास में पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है, डायरेक्शन है। देखें 11 100 221, यहां 14 104 300, संख्या यहां हमारे पास में बड़ी है। ठीक है, और देखो 11 100 221, इस बार तो हम ये भी नहीं कह सकते कि दो संख्या इतनी छोटी है, तीसरी बड़ी अलग ही दिख रही है। इस बार तो दूसरी ने भी बाजी मारी है, दूसरी संख्या भी अपने आप में बड़ी है कि मैं भी इतनी छोटी नहीं हूं। ठीक है, तो यहां ऐसे सवालों में क्या करें,
ऐसों में छोटी को अलग ले लो और बड़ी को अलग छाड़ दो। जो दो या तो एकदम छोटी है या जो दो एकदम बड़ी है, उनका कॉम्बिनेशन लो। तो यहां आप देखो ये संख्या इतनी प्यारी है, आपको दिखना चाहिए कि इनके बीच में अंतर 121 का है और यहाँ 11 से हिंट भी मिल रही है। ठीक है, इन दोनों का योगफल 321 है। तो ये जो 121 है इसका वर्गमूल यहाँ पे आ गया, यानी कि C में से B घटा के इसका वर्गमूल अगर लिया जाए तो ये 1 के इक्वल आ रहा है। और वर्गमूल होगा, इसकी हिंट क्या है? इसकी हिंट यही है बड़े नंबर्स की। पहली संख्या सर बेचारी गरीब संख्या दोनों में ही छोटी है और बाकी दोनों बड़ी बड़ी। ठीक है, ऐसे देख लो, किसी के पास 11 रुपए, किसी के पास 14 रुपए, और आपका एक दोस्त है उसके पास 100 और दूसरे दोस्त के पास 221। तो आपको पता है कि खर्चा पानी या फिर जो भी कुछ होने वाला है वो यही दो करेंगे। ठीक है, तो उन दो को अलग रखो, उनके कॉम्बिनेशन पे बात करो। कॉम्बिनेशन सारे ग्रुप के देखने होते हैं, यहाँ डिफरेंस 121 का था, ये लॉजिक हमारे पास में लगा। इधर देखो, यहां डिफरेंस की बात करें तो 4, 2 और ये 3, 324। 18 का स्क्वायर होता है, यहाँ 19 दे दिया। यहां इनके डिफरेंस की बात की जाए तो ये हमारे पास में होगा 9, 40 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 279। ये गलत हो गया। यहाँ डिफरेंस की बात करें तो ये 5 हो गया और एक यहाँ पर और 2 यहाँ पे, 215। ये नहीं होगा, ये ठीक होगा हमारे पास में। इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा? 9। और इधर देखें तो 32 में से 16 तो 16, 169। ए करेक्ट है। ठीक है, बाकी सभी में थोड़ा थोड़ा सा अंतर किया है इसने। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए 56, 5, 9, 80, 8, 12 कि दो संख्याएं बाकी तीसरे के कंपेयर में एकदम छोटी हैं, तो इन दोनों को ही पकड़ेंगे हम लोग। 8 और 12 एकदम छोटा है, तो यहाँ कि 5 और 9 से सर हमें 56 लेकर के आना है और 8 और 12 से सर हमें यहाँ पर 80 लेकर के आना है। अब इनके गुणा के तो आसपास का है, लेकिन जब गुणा से थोड़ा छोटा भी हो तब भी एक संभावना है कि वर्ग के बीच का अंतर या क्यूब के बीच का अंतर करते हैं तो भी कहीं ना कहीं गुणा के आसपास की संख्या आ जाती है। तो वो कॉम्बिनेशन के लिए हमने लिखा कि 81 और 25। यहां देखो इनका जो अंतर है वो 56 है, यहाँ 144 और 64, इनके बीच का अंतर 80 हमारे पास में है। तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के बीच का अंतर इसने इस बार लिया है। और ऐसा आपके पास किसमें है? 225 में से 64 घटाओ, लास्ट डिजिट आएगा एक, केवल लास्ट डिजिट से एलिमिनेट करो। जब लॉजिक कंफर्म हो गया ना तो फिर एलिमिनेशन पे आ जाओ कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है लास्ट डिजिट को देख करके। यहाँ 169 और इधर 4 का स्क्वायर 16, अगर घटाते हैं तो ये कितना बचेगा हमारे पास में? 153। ये नहीं है, इधर ये 324, 144, लास्ट डिजिट 0 बचना चाहिए था। सी 196 और 121 घटाएंगे तो ये बचेगा 5, 7, 75। एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 166, 13, 4, 2113। अब ये संख्या देखते ही अब आपको कोई बिगुल बजा के बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्यूब लगाना है, तो उसने पहले संख्या ने बिगुल बजा दिया। ठीक है, वो होता है ना कईयों का चेहरा देख के चोर पकड़ में आ जाता है, वैसी बात है। इतनी बड़ी संख्या देख के भी आपको नहीं पता लगेगी क्यूब है, फिर तो कहीं ना कहीं लोचा है। ठीक है, देखिए ये किसके क्यूब के पास में है कि सर ये हमें पता है कि जो 13 का 2197 हमारे पास में है, 13 के क्यूब से कम है हमारे साथ। 97 से कितना कम है हमारे पास में? 13 कम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4, 8, 84, 84 कम है एक तरीके से। ठीक है, और देखो एक और खास बात है कि स्क्वायर की अगर बात की जाए तो 60 तक के स्क्वायर देखो याद होने चाहिए, विजन तो तभी बनेगा। 60 तक के स्क्वायर याद है तो विजन बनेगा। विजन ये कि सर 46 का स्क्वायर भी हमको याद है, 2116 होता है सर, और यहाँ 2113 दे रखा है, 3 कम हो रहा है इससे। ठीक है, अब ये चीज तुरंत कब दिखेगी? जब स्क्वायर याद कर रखे हैं 60 तक के। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि 60 तक के स्क्वायर याद करना, मतलब एश्योर चीज बता रहा हूँ, सिलेक्शन ओरिएंटेड चीज बता रहा हूँ, और जो करना ही है वही बताता हूँ, क्योंकि मेरे अप्रोचेस कभी कुछ याद करने में मजबूर नहीं करते आपको। फिर भी अगर कुछ बेसिक चीजें मैं आपको याद करने के लिए बोलता हूँ तो मैं तो रीजनिंग दोनों को इंप्रूव करने वाली। तो यहाँ जो याद करने के लिए मिल गया वो बस, अब मैंने 60 बोल दिया तो 60 तक रटा होना चाहिए। नींद में पूछा जाए तो बोल दोगे कि तुरंत आवाज आई 11 का स्क्वायर, मुंह से निकला 121 सर। ठीक है,
तो यहां आ जाओ 7 से देखो, 7 का स्क्वायर -3 और ये है 46 का स्क्वायर -3, यानी कि यहां संख्या से संख्या में रिलेशन चल रहा है आपके पास में, लेकिन लॉजिक भी संख्या से संख्या में स्क्वायर का है। ठीक है, ये एक और वेराइटी हो गई। यहां 4 का स्क्वायर -3 और यहां 13 का स्क्वायर -3। इसमें स्क्वायर का लॉजिक पकड़ना आसान था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो टेंडेंसी है, एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, वो बड़ी संख्याओं के स्क्वायर में रिलेशन देता है, जिसको प्रिडिक्ट कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा कि 15-20 तक स्क्वायर याद है जो नॉर्मली सबको होता है, और 10 तक के क्यूब याद है जो नॉर्मली सबको होते हैं, उतना करके बैठा रहता है। जब इनसे बड़ी संख्याओं के स्क्वायर क्यूब में रिलेशन दिया जाता है तो अटक जाता है, क्या करे इसमें। ठीक है, और जब आप 60 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद कर लोगे तो इन क्वेश्चंस में जो डायरेक्टली आ रहे हैं वो 1 सेकंड मात्र में आप करोगे, पूरा टाइम उसका बचाओगे। ठीक है, और यहां से फिर आपकी स्ट्रेंथ, आपके मेंटल एबिलिटीज इंक्रीज होना स्टार्ट होती, तो बेसिक तो पूरा करो। ठीक है, अब यहां पर रिलेशन देखो, 3 का स्क्वायर -3 नहीं है, 6 का स्क्वायर -3 नहीं है, 5 का स्क्वायर -3 है, 22 का स्क्वायर -3 है। सी हमारे पास करेक्ट यहां पर होगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, अच्छा यहाँ पैटर्न की मैं बात करता हूं, तो पैटर्न है कि कोई एबीसी सेट हमारे पास में है, तो यहाँ लॉजिक है कि बी जो है वो सी स्क्वायर -3 है और ए जो है वो बी स्क्वायर -3 है। संख्या से संख्या का रिलेशन आपके पास यहाँ पर लगा है, और ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आइए 9 11 404 4 13 370 के सर फिर से हिंट मिल गई हमको क्वेश्चन को देख करके, इसके आंकड़े बड़े प्यारे हैं। ठीक है, इतने प्यारे हैं ये भैया, इतने बड़े हैं हमारे पास में, बाकी दोनों नंबर से बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है, और इतनी बड़ी संख्या है तो हमारे दिमाग की घंटी वैसे बज गई कि यहाँ तो बेचारे गरीब दोनों गुणा होंगे तो भी 13 चौके 52 आ रहा है, यहाँ तो 370 है, स्क्वायर क्यूब तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ इन पे कि 9 11 और यहाँ है 404। ठीक है, स्क्वायर 121 है, स्क्वायर 81 है, एडिशन भी करोगे तो 202 है, इससे भी बड़ी संख्या आ रही है, और इससे बड़ी क्या, यहां तो दुगनी आ रही है कि इस बार सर स्क्वायर के एडिशन का मल्टीपल ले लिया इसने, क्या कर दिया, के गुना कर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, यानी कि एडिशन, स्क्वायर के एडिशन का मल्टीपल ले लिया इसने यहाँ पर। ठीक है, तो ये लॉजिक लगा दिया, दुगना कर रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल आ रहा है सी के। ठीक है, यहां देखो कि सर यहाँ 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 13 का स्क्वायर 169, दोनों का एडिशन अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे तो कितना आ रहा है 175 और 185, 185 का दुगना करोगे 370 है, तो ये सर मल्टीपल ले लिया है स्क्वायर के योगफल का। ठीक है, तो देखें 100 और 81, 181 का डबल नहीं है, 81 और 64, तो ये हमारे पास में 5 8 से 14 और एक 15, 155 का डबल नहीं है, 49 और 121 ये हमारे पास में 170 का डबल नहीं है, और यहाँ पे 64 और 144, तो कितना आ जाएगा 208 का डबल है 416, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्क्वायर के एडिशन का डबल हो रहा है, मल्टीपल ले लिया इसने एक बार। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारे पास में पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है, कॉमन डायरेक्शन। देखिए 5 32 7 4 30 14 आपके पास में है। ठीक है, तो यहां देखो बीच वाली संख्या सर बाकी दोनों संख्याओं के गुणा के पास वाली है, तो गुणा का लॉजिक तो लगाएंगे वो निश्चित है, लेकिन उससे पहले एक बार स्क्वायर क्यूब जरूर देखेंगे। देखिए 5 और 7 से 32 और 14 और 4 से 30 हमारे पास में। ठीक है, कि गुणा के आसपास है तो स्क्वायर जरूर देखेंगे, क्योंकि स्क्वायर के बीच का अंतर ले लिया जाए, उसका फैक्टर ले लिया जाए तो छोटी संख्या भी पॉसिबल है। देखिए 49 25 इनके बीच का अंतर देखा जाए तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। इनका योगफल अगर देखा जाए तो 9 और 5 14, 6 और 1 7 74। इधर देखो ये 196 और ये हमारे पास में 16, इनके बीच में अंतर देखा जाए तो 180 है, और इनके बीच का गुणा एडिशन देखा जाए तो ये हमारे पास में 6 से 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 2 212। सर इनसे तो रिलेशन नहीं दिख रहा हमको स्क्वायर की से, तो ठीक है नहीं दिख रहा भैया, स्क्वायर से लॉजिक तो नहीं दिख रहा। गुणा के रूप में देखेंगे तो गुणा के रूप में क्या आ जाएगा हमारे पास में, इनका योगफल 18, और यहाँ हमारे पास 14 और 4 के बीच में देखा जाए तो अंतर है 10। इनका अंतर देखो, अंतर है 2 का, योगफल है 12।
ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पर देखो क्या लॉजिक हो जाएगा कि सर गुणनफल देखेंगे 14 चौके 56, इससे कम है, 7 पंजे 35, इससे 3 कम है। एडिशन देखेंगे 7 5 12 हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, और इधर 18 हमारे पास में आ रहा है, तो 12 से 32, ठीक है, तो कॉमन इस पे स्क्वायर का तर्क तो हमें नहीं दिख रहा सर, ठीक है, और सिंगल संख्या के स्क्वायर का पैटर्न देखा जाए तो वो दिख रहा है सर इसके अंदर हमें कि सर यहां इस 25 में इस 7 को जोड़ो 32 आएगा, और इधर 196 है इसका स्क्वायर, ठीक है, तो यहां तो 4 और 14, अच्छा ये 4 पहले है 14 बाद में, इसको उसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में ऊपर संख्याओं को लिखा है 4 14, तो 4 का स्क्वायर है 16 और इसका है 196। अब 16 और 14 को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 30। ये कॉम्बिनेशन भी दिमाग में रखना होता है कि ए स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ के ए स्क्वायर से बी स्क्वायर घटा के तो पैटर्न है, लेकिन ए स्क्वायर में बी जोड़ के और ए स्क्वायर में से बी घटा के भी आपको सोचना होता है। यहां इसने वही लगा दिया, ए स्क्वायर में बी जोड़ दिया और ये आ रहा है आपके पास में सी, ये पैटर्न लगा दिया इस बार इसने, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी दिमाग में रखनी होती है। ये 16 16 14 30, ये 25 25 7 32, 49 में 21 जोड़ेंगे 70 आएगा, 64 में 9 जोड़ेंगे 60 नहीं आएगा, 36 में 13 जोड़ेंगे 65 नहीं आएगा, 49 में 11 जोड़ेंगे ये हमारे पास 60 आएगा। क्या लॉजिक लगाया है, पहली संख्या का वर्ग लिया है केवल और फिर जोड़ दिया। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में स्क्वायर रूट के सवाल, एक क्वेश्चन तो हम स्क्वायर रूट का पहले देख चुके हैं, ठीक है, तो टाइप आता है उससे पहले पहले एक इंट्रोडक्शन आ जाता है उसका। नेक्स्ट चले, देखिए 4024 64, यहां सवाल देखो, ये इतनी बड़ी संख्या थी सबसे बड़ी, और इधर सबसे बड़ी संख्या है यहां पे, ठीक है, इन सवालों की पहचान और इनमें किस तरह के तर्क होते हैं इस पे बात करेंगे हम लोग। अब यहां तो सभी संख्या इतनी प्यारी कि सर 32 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास में, और इसको भी देखा जाए तो 2 की पावर 10 हमारे पास में होता है, ठीक है। अब देखो नीचे है 225, 81 और 135, यहां से क्लियर हो गया कि सर यहां ये वर्ग नहीं है तो ये स्क्वायर क्यूब मत देखो, इनसे कोई तर्क नहीं निकलेगा, लेकिन यहां ये 9 का स्क्वायर है और यहां ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये सर यहां क्यूब और पावर देखने की भी जरूरत नहीं है। अब आप देखो कि सर यहाँ पे ये 15 का स्क्वायर था, दोनों में स्क्वायर है, और दोनों में स्क्वायर है तो ये कहीं ना कहीं हिंट है कि इसने जिस संख्या का स्क्वायर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऑपरेशन लगाया होगा, ठीक है। देखो यहाँ 64 है, कैसे आएगा, 32 दूनी 64 इन दोनों का गुणनफल, यहाँ 15 गुणा 9 इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे है, ठीक है, तो स्क्वायर का जो रूट है, स्क्वायर रूट है, उसके ऊपर ऑपरेशन लगाया। अब स्क्वायर रूट लेना है, ये कहां से पता चलेगा, ये संख्या से ही क्लियर है हमको, दोनों स्क्वायर हैं तो स्क्वायर रूट पे लॉजिक हो सकता है, दोनों स्क्वायर हैं तो स्क्वायर रूट पे लॉजिक हो सकता है। यहाँ ये 64 था लेकिन इधर स्क्वायर या क्यूब नहीं है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे स्क्वायर क्यूब के रूप में। पोजिशनल देखो, पहला संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इस तरीके से। तो यहाँ लॉजिक लगा है कि सर ए के वर्गमूल को बी के वर्गमूल से गुणा करने पर सी आया है, और वर्गमूल होगा ये हिंट हमको लग गई थी किससे, संख्या को देख करके, ठीक है। अब आप देखो यहाँ आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अंडर रूट में ए गुणा बी जो है इसका वर्गमूल लिया है। आप ये भी कह सकते थे दोनों के गुणनफल का वर्गमूल है, 4 गुणा 1024 जो है इसका वर्गमूल लो तो 64 आएगा, यहाँ 225 गुणा 81 लो इसका वर्गमूल लो तो 135 आएगा। ये तर्क इसके अंदर है। इंडिविजुअल डिपेंडेंसी मत रखना कि वर्गमूल होगा तो ही लॉजिक हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो यहां देखो 30 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका स्क्वायर रूट 7 है, ये हमारे पास में 29 है, 29 सत्ते करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 7 राम 63, 6 7 दूनी 14 और 6 20, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ मिल ही गया लॉजिक, तो ये 8 और 16, 16 8 512 नहीं होता, तो सी में लॉजिक हमको मिल गया है, सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू सी।
अब ऐसे सवाल आपसे और भी पूछे जा चुके हैं एक पैटर्न में, और वहां मजेदार सवाल पता है कैसे था कि उसने ऑप्शंस में एक भी संख्या स्क्वायर या क्यूब नहीं दी कि अब क्या करें। ठीक है, तो उसमें क्या था, सवाल में ए और बी का गुणनफल जो है वो एक स्क्वायर संख्या बन रहा था, उसका वर्गमूल देखना था। तो वहां पैटर्न देखना था ये वाला। ठीक है, इंडिविजुअली संख्याएं अगर वर्गमूल निकल रहा है तो बेस्ट है, लेकिन ये भी पैटर्न है इसके अंदर, इसको ध्यान रखना। ए गुणा बी गुणनफल का वर्गमूल है, इंडिविजुअली वर्गमूल नहीं दिखेगा तो गुणनफल के वर्गमूल को देखना, वर्गमूल डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ तो दिख रहा था तो ऑब्वियस सा हमको यहाँ पे मिला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास में पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगेगा। देखिए 13, 64, 5, 10, 1, 9 हमारे पास में तो यहाँ 64 सबसे बड़ा था, इधर एक है हमारे पास में। ठीक है, एक और चीज कि एक नालायक ऐसी संख्या है जो स्क्वायर संख्या भी है, क्यूब संख्या भी है, पावर 4 भी है, पावर 5 भी। ठीक है, एक को पूछो कि तुम कितनी संख्या को गुणा करके आए हो, कितने फैक्टर हैं, कि बोले मेरे को खुद को गिनोगे तो हजारों फैक्टर हैं, एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक वही आएगा। मैं एक की पावर 4 भी हूं, एक की पावर 5 भी हूं, एक की पावर 10 भी हूं, एक को कैसे भी देख सकते हैं। तो कैसे भी देख सकते हैं, तो आप देखो ये 4 का क्यूब है। एक ने कहा ठीक है मैं भी एक का क्यूब हूं, 64 ने कहा मैं 8 का स्क्वायर हूं, तो एक ने कहा मैं भी एक का स्क्वायर हूं। लो काम में कैसे लेना है। ठीक है, अब देखो 13, 64, 5, 10, 1, 9 हमारे पास में। तो यहां आपके पास में कि सर रिलेशन देखा जाए तो इन दोनों का अंतर 8 और इन दोनों के बीच में जो योगफल है 18। 8 का स्क्वायर सर 64 दिख रहा है, इधर देखो दोनों का अंतर 1 है, योगफल 19 है। इस एक का स्क्वायर यहाँ पे 1 है। अब दिमाग में हमेशा क्लियर रखोगे कि दूसरे पोजीशन पे 64 दिखा है तो क्या वो सिमिलैरिटी है कि दोनों सेट में दूसरी संख्या हमारे पास में स्क्वायर या क्यूब है। अब 64 ने कहा हम तो क्यूब भी हैं और हम तो स्क्वायर भी हैं। एक ने कहा हम भी स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 10 पावर 100 जो मानना है मानो हम है। ठीक है, तो एक तो सभी जगह फिट हो जाता है। ठीक है, ये हिंट है आपके लिए हमेशा क्वेश्चंस के लॉजिक को पकड़ने की। तो यहां हमने देखा तो यही लॉजिक हमारे पास में था। चलिए विकल्प की बात करें तो इन दोनों के अंतर की बात करें, 6 का हमारे पास वर्ग नहीं है, इन दोनों का अंतर 6 का वर्ग नहीं है, इन दोनों का अंतर 7 का वर्ग नहीं है, इन दोनों का अंतर 7 इसका वर्ग 49। डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो, ये डिफरेंस का स्क्वायर है हमारे पास में, यानी कि a माइनस सी जो है इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास में बी आया है, डिफरेंस का स्क्वायर यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए 26, 14, 170, 31, 7, 18 आपके पास में। ठीक है, इनमें 26, 14, 170 और यहां 31, 7, 18। देखो एक तो समानता ही है, 7 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल। ठीक है, इस लेवल पे भी देखना होता है, मल्टीपल दिख रहे हैं तो स्क्वायर दिख रहे हैं तो आपके पास में। ठीक है, देखो क्या लॉजिक होगा सर, दोनों को जोड़ा जाए तो 40, डिफरेंस लिया जाए तो 12, दोनों को जोड़ा जाए तो 38 और डिफरेंस लिया जाए तो कितना हमारे पास में है, 7 घटाएंगे 24। तो कैसे हमारे पास में तर्क यहां पर लगेगा बताइए। और देखा जाए तो सर ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, और देखो सर 14 के स्क्वायर से 196 से 26 कम है। ठीक है, ऐसा यहां नहीं है, तो स्क्वायर क्यूब के रूप में इसको रिलेट करना नहीं है। ठीक है, तो कैसे लॉजिक के बारे में सोचा जाए बताइए यहां पर कि सर यहां बड़ा प्यारा सा रिलेशन है। एक क्या है कि चलो पहली दो संख्याएं यहां छोटी थी, लेकिन यहां पहली दो संख्याएं छोटी नहीं है, इधर दूसरी दो संख्याएं छोटी हैं, और ऐसी गड़बड़ जब भी दिखाई दे तो आप समझ जाना ऐसे सवालों में आपको हर कॉम्बिनेशन चेक करना है कि सर क्या मतलब है हर कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, आप बताओ हमें। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि यहां ऐसे सवालों में, ठीक है, इनकी पहचान बताता हूं मैं आपको, और एक बार आप पहचानना सीख गए ना, इस सवाल को देख कर माथे पे तिलक कर दिया उसके, तब आपके पास में एक अलग लेवल की स्किल कि यहां ये भी देखो
ये 40 है, अंतर की बात करूं 12 है। इधर भी देखो ये 184 है, इनके डिफरेंस की बात करूं तो ये 156 है। यहाँ इन दोनों की बात करूं, दोनों का योगफल 196 है। इन दोनों के अंतर की अगर मैं बात करता हूँ 30 जाएगा तो 140 144, ठीक है। अब कुछ यहाँ प्यारी संख्याएं दिखी क्या कि 144 का वर्गमूल 12 होता है, इससे 2 ज्यादा है। और देखो 196 है, इसलिए तो सीधा सीधा वर्गमूल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यही कॉम्बिनेशन इधर देखो, इन दोनों का योगफल 49 है और 49 का वर्गमूल 7 है, ठीक है। इसका वर्गमूल 7 है। डिफरेंस की बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 13 का, और 13 से तो कोई रिलेशन 7 का नहीं दिख रहा। तो यहाँ सारे कॉम्बिनेशन लिखोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा। और सारे कॉम्बिनेशन कब लिखने, जब आपके पास ऐसा हो, ठीक है, कि भैया यहाँ 170 बड़ा था तो जरूरी नहीं है इधर भी 18 बड़ा है, 18 छोटा है इस बार, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की पहचान है, इनमें कुछ इस तरह का तर्क होगा जिसमें हर कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा, ये जिसमें पर्टिकुलर पोजिशनल हमारे पास रिलेशन नहीं। दूसरा, पोजीशन वैल्यूज की बात करें, जैसे यहाँ ये दोनों संख्या थी 7 के मल्टीपल है, तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि हाँ दूसरे नंबर की जो संख्या 7 का मल्टीपल दिख रही है मुझे, ठीक है। इस लेवल पे भी सोचना है, वो मल्टीपल फैक्टर है पर्टिकुलर संख्या का, या वो संख्या दूसरे नंबर वाली सारे सेट के अंदर स्क्वायर संख्या है, या सारे सेट्स के अंदर क्यूब संख्या है। हर लेवल पे आपको ये एडवांस नंबर सिस्टम विजन का पार्ट है। कब बनेगा, जब स्क्वायर क्यूब और ये चीजें आपके लेवल पे बेसिक्स आपके क्लियर हैं, जो आपको बेसिक के अंदर पढ़ाया गया था। अब देखो ये लॉजिक मिल चुका है, 11 और 17 28, 21 और ये 81, हाँ ये ठीक है। यहाँ 81 है और 81 का वर्गमूल 9 है। इधर 96 होगा, यहाँ ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 38। तो ये करेक्ट है, ए और सी के योगफल का वर्गमूल। तो यहाँ वर्गमूल पे रिलेशन है, ए और सी के योगफल का वर्गमूल बी के इक्विवेलेंट है, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस मैंने रख लिया, वैसे इन सवालों में तो वैसे मजेदार होते हैं। तो एक दिमाग में ये भी रखना होता है कि बहुत बेसिक सा पैटर्न, कि कोई सेट है ए बी सी का सेट हमारे पास में, यहां अंतर है मान लो x का, यहां अंतर है y का, और सभी सेट के अंदर यही अंतर चल रहा है, यही कॉमन डिफरेंस चल रहा है। या हमारे पास में ए बी सी सेट है और इनके बीच में यहाँ x का अंतर, यहाँ x का अंतर, ये समान अंतर हमारे पास में सारे क्वेश्चंस के अंदर चल रहा है, ठीक है। जैसा आपको ऊपर दे रखा है वैसा ही अंतर नीचे ऑप्शंस के अंदर है। तो ये कॉमन डिफरेंस का भी दिमाग में रखना होता है, क्या कॉमन डिफरेंस के रिलेशन तो आपके पास नहीं, ठीक है। इसके ऊपर देखो सवाल, हर एक वेराइटी इसकी देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए 14 20 26 आपके पास 22 28 34, ठीक है। सवालों को पहचानने की टेंडेंसी रखो, ठीक है। जैसे ये सवाल दिखा तो यहाँ संख्याएं एक दूसरे के आसपास की है, तो ये कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन है कि स्क्वायर क्यूब में नहीं जा रहा है, इवन गुणा में भी नहीं जा रहा है हमारे पास। एक कोई बेसिक सा रिलेशन या तो योगफल का या इनके डिफरेंस जो चल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस हमारे पास में। तो आप देखो कि सर 14 20 26 हमारे पास, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर, एक सीरीज के रूप में बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, सीरीज के रूप में बढ़ते हुए चल रहे हैं। इधर देखा 22 से 28, 28 से 34, 6 के अंतर से बढ़ रही है। तो ऐसा ही ऑप्शन देख लो, हमें चाहिए वही संबंध साझा करते हैं, सेम सेट। 6 38, 38 6 44, ये ठीक है। ये 5 30 और इधर 14 आ रहा है। इधर 10 का अंतर, इधर 4 का अंतर नहीं, इधर 2 का अंतर, इधर 5 का अंतर नहीं। तो ए जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। 6 के अंतर से संख्याएं बढ़ती हुई चल रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए 339, 440, 541, 201, 302 और 403 आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। देखो यहां हमने देखा कि सर एक एक का ही तो अंतर है हमारे पास, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे दिए, क्रमागत संख्याएं दे दी, ठीक है। यहां भी कितने का अंतर है, 440 है क्या, 101 का अंतर है, ये भी 101 का अंतर है, इधर 101 101, ठीक है। ये पक्का मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गया होगा 101 रुपए का, और फिर इसके दिमाग में आया 101 के अंतर का सवाल बनाता हूँ कि मेरे पास 541 थे, 101 चढ़ाने के बाद 440 बचे, फिर से मुझे चढ़ाना पड़ा तो अगली बार 339 बचे। तो वो कैलकुलेशन है, उसके दिमाग में कितनी बार और चढ़ा सकता है, 3 जगह और चढ़ा सकता है वो, ठीक है। देखिए यहाँ अगर बात की जाए 100 का अंतर है यहाँ अगर बात की जाए 101 का अंतर है, यहाँ अगर देखा जाए तो 100 का अंतर है।
यहां अगर देखा जाए 102 का अंतर है, इधर 101 का, इधर 101 का, डी करेक्ट है। तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन आपको लगाना है। देखें, ये दे रखा 663, 590, 517 संख्याएं पास पास की हैं और इतनी बड़ी हैं जिनका स्क्वायर क्यूब तो नहीं पूछेगा आपसे कि बलराम सर ने अगर 60 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब याद करने के लिए कहा है ना, तो इतनी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर क्यूब तो एग्जाम में नहीं करवाया जाएगा। और अगर शुरुआत हो गई है ऐसा करने की तो मैं पहले बताऊंगा आपको आकर के कि हाँ भैया अब एग्जाम ने अब 60 से ऊपर के भी स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो रटो, आप रटने हैं आपको, एग्जाम की डिपेंडेंसी आ गई उसके ऊपर। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड और बहुत पर्टिकुलर चीजें आपको करने के लिए मैं कहता हूँ, उसका इंडिकेशन आपको इससे लग जाएगा। इतनी बड़ी संख्या है, मतलब सीधी सी बात है, डिफरेंस देखो इन सवालों में। ठीक है, डिफरेंस देखो या दो संख्याओं का एवरेज ले लो, तीसरी के बराबर होगा, इस तरह के तर्क देखने होते हैं। तो यहां अंतर की अगर बात करें 73 का, यहां अंतर की बात करें 73 का, यहां अंतर ये है 3 और 7 का, इधर 73 का कॉमन डिफरेंस है आपके पास में सभी में। तो आप यहां देखो 63 का अंतर, यहां देखो आपके पास में कितने का, 83 का अंतर, नहीं 53 का, नहीं 43 का। अगला देखो 24 और 451, तो ये 3 और 7 5 12, 73 का। इधर देखो 8 3 11, 7 2 14 और 1 15, ये 73 73 बी करेक्ट है। और हमें उसी प्रकार से संबंधित सेट चाहिए। एक नजर जाती है और निगाह सीधी टिकती है यहाँ पे जाके पहली लाइन पे कि सिमिलर सेट ही तो चाहिए, तसल्ली हो जाए, नहीं तो अब बाकी ऑप्शन चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में 18 39 60 27 48 69 कि भैया ये गरीब संख्याओं का स्क्वायर भी किया जाएगा तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं आएगी। दूसरा, एक रिदमिक इंक्रीज दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे सीरीज बढ़ती है ग्रेजुअली, ठीक है, वैसा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है हमको। तो लगाएंगे ऐसे सवालों में कॉमन डिफरेंस। देखिए यहां अंतर कितने का है कि सर ये 21 का डिफरेंस है, यहाँ 21 का डिफरेंस है, इधर देखेंगे तो 21 का डिफरेंस, यहां देखो तो ये 21 का डिफरेंस, 21 से इंक्रीमेंट हमको दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां 21 बड़ा, यहां 21 बड़ा, यहां 40, यहां ये मिल ही गया हमको। दूसरा, एक निगाह सीधी गई ऊपर, सेम वे, ठीक है, मतलब सिमिलर चाहिए, एक मिल गया, यही आंसर है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में 85 24 133 97 36 145 इस बार बीच वाली संख्या छोटी है, देखिए 97 36 145। तो यहां अगर देखा जाए तो सबसे पहले बड़ी संख्याओं पे ऑपरेशन देखो, ये तो छोटी वाली पकड़ के संख्या अलग है हमारे पास में। ठीक है, और एक लेवल पे देखा जाए तो आप देखो यहाँ पे 1 और 6 61 का डिफरेंस दिखा। अच्छा, ये जल्दी कैसे पकड़ेंगे? जल्दी जब डिफरेंस का लॉजिक को वेरीफाई करना है, दिमाग से देखना है, तो लास्ट डिजिट चेक करो ना यार, पूरी संख्या का डिफरेंस क्यों देखते हो कि सर 5 - 4 1 है, इधर भी 6 - 7 1 दिखा, यानी कि कॉमन डिफरेंस ट्राई करना चाहिए ऐसे सवाल में। तुरंत हिंट मिल रही है, माइंड को शार्पन करना है। जो छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट मिलते हैं ना, यही वो जड़ है जो आपको फास्ट बनाती है, जो आपके माइंड में चलनी चाहिए। तो यहां देखो ये 61 कम है और यहां भी 61 कम है। अगला देखो 24 से ये कितना ज्यादा हो रहा है कि सर यहां देखा जाए 23 होता तो कितना ज्यादा हो जाता, 110 109 ज्यादा हो रहा है। इधर देखो ये भी 109 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अटपटांग सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस बराबर है दोनों सेट्स के अंदर। ठीक है, अटपटांग था कि नहीं था? सवाल को वो रूप दिया गया जिसको देख करके आप जनरली सोचते हो कि यार इसमें तो हो सकता है, इन दोनों पे ऑपरेशन लगाओ, बड़ी संख्याओं पे इनका योगफल डिफरेंस सब कुछ चेक करोगे। जानबूझ के सवाल वैसे सेट किया कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, ये सवाल तो कैसा है, जैसा हमने स्क्वायर्स वगैरह में देखा था कि नहीं देखा था, जानबूझ के ऐसा रूप इसको दिया। तो ऐसे सवाल थोड़े से ज्यादा परेशान करते हैं एग्जाम में, जबकि होता लॉजिक बड़ा प्यारा सा डिफरेंस का है, इससे ज्यादा का नहीं।
ठीक है, तो डिफरेंस लेने की एबिलिटी, तुरंत संख्याओं को घटाना, लास्ट डिजिट से देखना, ठीक है, फिर एक बार लॉजिक पता है तो ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट करके आंसर लगाना, ये टेंडेंसीज आपके अंदर इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, ये वो आपको फास्टन अप करेंगे। तो देखो, समझे सवाल का खेल क्या था, और इस लेवल का डिफरेंस कर रखा है, ये हमारे पास में यहां पर ऐसा डिफरेंस ले लिया 8 पटांग से, लेकिन समान है दोनों में, एक लेवल पे देखना जरूर है। अब चेक करो, यहां -61 करें और इधर 109 बढ़ाएं तो 127 आ रहा है, क्या हमें सिमिलर सेट चाहिए? सेम वे, तो बिल्कुल सिमिलर सेट चाहिए, एक करेक्ट आंसर, सेम डिफरेंस आपको देखना है, ठीक है। और ये ऐसे सवालों में से था, बच्चे पूछ रहे थे सर समझ में नहीं आया करना क्या था इसमें, तो स्क्वायर ट्राई कर लिया, क्यूब ट्राई कर लिया, सर गुणा तो क्या करते इसके अंदर, बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है, क्या करे इस सवाल में कि क्या करे, बस इतना सा देखना था कि निगाहें ऐसी हो तुरंत समझ पाओ क्या डिफरेंस है, क्या खेल है। नेक्स्ट, और बाकी हर लेवल की चीज चेक करनी है, ऐसा सवाल दिखे तो प्रत्येक दो के बीच में उनका डिफरेंस, उनका एडिशन जरूर लिखना है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाएंगे। अगला सवाल 11 73 133 22 83 144 आपके पास में है। देखिए कि सर यहां पे देखा जाए तो एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट है, कितनी चीजें एक बार में आपके दिमाग की घंटी बजाए, पहली दूसरी और तीसरी संख्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे वाले सेट में भी ऊपर भी। दूसरा 11 एकम 11 11 दूनी 22, ये मल्टीपल दिख रहा है। तीसरा कि यहां जो अंतर है वो अप्रोक्सीमेटली यहां 60 ज्यादा और अप्रोक्सीमेटली यहां 60 ज्यादा, ये हिंट है किसकी कि एकदम एग्जैक्ट डिफरेंस इनके अंदर है, फिर हम डिफरेंस तुरंत लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो कि सर ये 60 ज्यादा, यहां देखा जाए तो ये 60 ज्यादा, यहां 60, यहां 60, तो ये देखो 60 ज्यादा नहीं है, इधर देखो 60 ज्यादा नहीं है, इधर देखो 60 ज्यादा नहीं, इधर भी 60 ज्यादा नहीं, ठीक है, 60 ज्यादा नहीं, तो एग्जैक्टली 60-60 का डिफरेंस नहीं मिला, और बिल्कुल ऐसे सवाल आए हैं आपके सामने, ठीक है। तो इसमें क्या देखोगे कि 60 ज्यादा है, तो एक तर्क तो ये दिखा कि सर 60-60 प्लस हो रहा है, दूसरा कि कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मतलब समान अंतर से श्रेणी चल रही है, सेम समान अंतर से, और जब समान अंतर दिखता है तो एक और लॉजिक होता है इसके अंदर, पूछो कौन सा, कि सर यहां हम कह सकते हैं a प्लस सी बटे 2 b के बराबर है, एवरेज का भी तो लॉजिक है, जब सीरीज दिखेगी तो उसको एवरेज लॉजिक भी तो बोलेंगे, और एवरेज का लॉजिक अगर वो लगाना चाहता है तो जरूरी नहीं है 60-60 का अंतर हो, 50-50 का हो, 20-20 का हो, तब भी बीच वाली संख्या दो तीनों संख्याओं का एवरेज वहां पर होगी। तो अब देखिए इसने एवरेज का लगाया है, हमारी पहली कोशिश तो ये रहती है कि हमको जबरदस्त अगर 60-60 के अंतर वाला ऑप्शन मिलता तो सबसे पहले वही लगाते, लेकिन अगर 60-60 के अंतर वाला नहीं मिला तो हम एवरेज वाले तरीके से सोचेंगे कि समान अंतर वाला ऑप्शन मिले। यहां अंतर देखा जाए तो ये है हमारे पास में कि सर 62 ज्यादा, अगला हम लोग देखेंगे तो 60 ज्यादा, इधर देखा जाए तो ये 33 31 होता तो 90, और यहाँ पर 88 ज्यादा, 8 3 11 8 3 11 और 1 12, इधर आगे देखेंगे तो ये 60 ज्यादा। यहाँ हम लोग देखें तो 1 और 6 61 ज्यादा, यहाँ हम लोग देखें तो 1 और 6 61 ज्यादा, ये देखो समान अंतर का है, बी इसके अंदर आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। 61 इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जा चुके हैं समान अंतर पे, तो हमेशा ध्यान रखना हर वैरायटी रखिए मैंने जैसे यहाँ पे, तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हर एक लेवल के लॉजिक के अंदर कितनी वैरायटीज पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, आपने वो वैरायटी तो देख ली, समान या एग्जैक्ट डिफरेंस है दो साइड्स के अंदर, वही एग्जैक्ट डिफरेंस किसमें मिल गया, ऑप्शन, अब वो भी देख ली कि जो डिफरेंस यहां पर था वो सेम वैरायटी आपको ऑप्शंस में नहीं मिल रही, आपको कॉमन डिफरेंस देखना है, या आप एवरेज के लॉजिक के रूप में इसको देख सकते हो, a प्लस सी बटे 2 b के बराबर। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाइए, बताइए क्या आंसर होगा। देखो एक चीज तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि सर 71 114 157 36 79 और 122 आपके पास में है, यहाँ पे संख्याएं क्या हो रही हैं, संख्याएं बढ़ रही है, ठीक है, और बढ़ने में भी एक नॉर्मल टेंडेंसी
यहां देखो, पिछले सवाल को वापस हम लोग देख लेते हैं। यहां अंतर था कितने का? अच्छा, यहाँ 62 का अंतर है और यहाँ 60 का अंतर है, यहाँ 61 का अंतर है और यहाँ 83 से, हाँ बिल्कुल ठीक है, 6 और 1, 61 का डिफरेंस। क्या है? 61 का डिफरेंस है। तो यहां कोई कॉमन डिफरेंस का लॉजिक है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस का लॉजिक नहीं है, इसमें है एवरेज का लॉजिक। ठीक है, एवरेज की अगर बात की जाए तो यहाँ 133 प्लस 11/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 144/2, 72। और इधर 22 प्लस 144 करेंगे बटे 2 तो 166/2, 83। यहां एवरेज आ रहा है। ठीक है, और एक तर्क हमारे पास में है, ये तो नहीं है, इसमें तो एग्री। 11 से 133 देखो कितना ज्यादा, कि सर 122 ज्यादा। 22 से 144 देखो कितना ज्यादा, 122 ज्यादा। ठीक है, ये कितना ज्यादा हो रहा है? 122 आपके पास में यहां पर ज्यादा हो रहा है, पहली से तीसरी संख्या। ठीक है, और देखो किस तरीके से हम लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। 62 इंक्रीमेंट फिर 60 का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसने गड़बड़ तो यहां पे कर रखी है, गड़बड़ तो थोड़ी करी है इसने। ठीक है, 61 का डिफरेंस, तो ये 72 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, इसको 72 करेंगे तो ये 61 का अंतर और ये 61 का अंतर और फिर आंसर भी। ठीक है, इसको 72 कर लो। अब ये फिटिंग सवाल होगा, 61 के डिफरेंस का आपके पास बिल्कुल 72 होगा। नेक्स्ट हो। ठीक है, और वेरी गुड अंशु। ठीक है, मार्क किया आपने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास 71, 114, 157, 36, 79, 122। ठीक है, देखो 71, 114, 157, क्या हो रहा है कि सर ग्रेजुअली नंबर्स बढ़ते हुए चल रहे हैं, यहां भी हमारे पास में नंबर्स बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और लगभग डिफरेंस की बात करें कि सर 7, 4, 11 लगभग 40 के आसपास बढ़ा और ये हमारे पास फिर 40 के इक्वल बढ़ा, यानी कि ये 3 और 4 43 ज्यादा। यहां देखोगे तो ये 3 और 4 43 ज्यादा। यहां देखोगे तो ये सर 43 और ये देखोगे तो फिर से 43 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां देखो 43 ज्यादा नहीं है, यहां देखो 43 ज्यादा नहीं है, यहां देखेंगे तो 43 ज्यादा है, यहां देखेंगे तो ये 43 ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो 6, 4, 10 और 11, 43 और आगे देखोगे तो ये हमारे पास नहीं है। बी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या जो है इसके ऊपर ऑपरेशन आपको लगाना है। देखें, ये हमारे पास में 9, 20, 31, 38, 49, 60 आपके पास में है। ठीक है, देखो 11, 11 का डिफरेंस, 11, 11 का डिफरेंस हमारे पास में चलेगा। तो 10, 10 का अंतर यहां पे है, इधर 3 घटा 5 बढ़ा नहीं, यहां हमारे पास देखा जाए तो 4 और 4 44, आगे देखेंगे तो घट रहा है 5 का और 11 का नहीं। तो यहां 11, 11 का अंतर था, इधर 10, 10 का अंतर है। हमें 11, 11 का एग्जैक्टली मिलता तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, लेकिन नहीं है यहाँ पे, तो हम लगाएंगे 10, 10 का अंतर कि सर ये किस आधार पे? ये लगा कि आप यहाँ पे तर्क देखो a+c/2 b के इक्वल है। एवरेज का लॉजिक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एवरेज का लॉजिक। तो बीच वाली संख्या, बाकी पहली और तीसरी संख्या का क्या है? एवरेज है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या जो है इसके ऊपर ऑपरेशन आपको लगाना है। देखें, निकालिए आंसर। देखो 15, 23, 31, 33, 41, 49 आपके पास में है। तो यहां
15, 23, 31 और ये 33, 41, 49 आपके पास में। तो ये हमारे पास में 8 ज्यादा हो रहा है, यहां देखा हमने तो 8 ज्यादा हो रहा है, यहां देखा तो ये 8 ज्यादा, यहां देखा तो 8 ज्यादा, तो 8 और 8 ज्यादा नहीं, 11 और इधर कम हो रहा है 8, 8 किसमें है, बी में दे रखा है, और हमें उसी प्रकार से संबंधित है सेट चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में 8 1 46, 9 4 22, ठीक है, देखो 8 1 46, 9 4 22 हमारे पास में, ठीक है। तो डिफरेंस का लॉजिक तो इस बार लेस प्रोबेबल लग रहा है, लेकिन बताइए डिफरेंस नहीं तो क्या, कि सर यहां डिफरेंस का लॉजिक तो आप देखते ही पता चल गया डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा होता है ना ट्रेलर, अगला पार्ट कौन सा है सेट के अंदर, उसका ट्रेलर है। तो चलो बताओ अगला जो हेडिंग है वो क्या होगा, इस सवाल से पता लगेगा। देखो दो छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है, तो क्या करो, इनका योगफल 9, इनका डिफरेंस की बात करें 7, ठीक है। 9 से तो ये 9 पंजे 45 प्लस 1, 7 से 7 का स्क्वायर माइनस 3, इधर देखो 9 और 4 13, डिफरेंस 5, 13 से तो 1 गुना ही है, 5 से देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3, ये मैच कर गया ये लो। तो अगला है डिफरेंस का लॉजिक, ठीक है, डिफरेंस का लॉजिक है, ठीक है। तो हेडिंग जो है वो सवाल के आगे कूद गई, इससे क्या हो गया, एक सवाल ट्रेलर बन गया, अगला पार्ट कौन सा है प्रिडिक्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग सेशन होते हुए चल रहा है अपने। तो यहाँ ए और बी का जो डिफरेंस है, इसके वर्ग में से 3 घटाने पर सी आ रहा है, ये पैटर्न हमारे पास में है, ठीक है। तो डिफरेंस के वर्ग के ऊपर लॉजिक इसने लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 का डिफरेंस -3 नहीं होगा, 4 का डिफरेंस -3 सी में है, 2 का डिफरेंस -3 नहीं है, और 5 का स्क्वायर -3 नहीं है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। जो अंतर है उसके वर्ग से 3 कम। और यहां देखो ये भी एडवांस नंबर सिस्टम विजन का पार्ट है, और ये एडवांस नंबर सिस्टम विजन तभी बनेगा जब वो स्क्वायर क्यूब्स के टेबल जो आपको करवाया ना मैंने, वो चिपका के और उनको लगातार मेंस तक देखते रहो बस, ठीक है। ऐसी जगह चिपकाओगे नहीं चाहते हो भी दिखे, ब्रश कर रहे हो तो दिख रहा है, ठीक है। रूम में घुस रहे हो, रूम से बाहर जा रहे हो, ऐसी जगह निगाह पड़े जहां वो लगा हुआ है, उससे क्या होगा, हम अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे कि सर उनके बैठने से क्या फायदा हमें, वो तो हम याद कर लेंगे, एक आध बार देख लेंगे, नहीं, वो जब दिमाग में बैठा रहेगा तो इतना तक दिखेगा कि 22 और 46 है, तो ये 7 के स्क्वायर से 3 कम, 5 के स्क्वायर से 3 कम। मैं चाहता हूं कि इस लेवल पे आपका विजन दिखे कि स्क्वायर मतलब यहाँ 49 और 25 होता तो आप में से हर बच्चा समझ जाता, आप क्या पूरे लाखों बच्चे बैठे लाखों को दिखता कि यार ये स्क्वायर संख्या है। लेकिन जब स्क्वायर से 3 कम है और तब आपको दिख रहा है, मतलब आपका एडवांस नंबर सिस्टम विजन है, नंबर्स को उस स्केल पे आप देख पा रहे हो कि क्यूब से कम है या स्क्वायर से कम है, ये चीज आप नजर कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। वो है मजेदार बात। और जिस दिन इस लेवल का विजन आपने बना लिया ना कि तुरंत हर संख्या आपको उस स्केल पे दिखाई दे रही है कि स्क्वायर से कम है क्यूब से कम, भाई परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब तो आपको दिख रहा है, वैसे ही बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे इनको याद करके उस लेवल पे आ रहे हैं। लेकिन जो एडवांस नंबर सिस्टम, एडवांस शब्द लगा हुआ, उस एडवांस का मतलब है कि स्क्वायर क्यूब तो याद कर लिए, अब हर संख्या को रिलेट करना सीखो उसके साथ में, कि ये भी दिख जाए कि 7 स्क्वायर -3, 5 स्क्वायर -3, -3 है स्क्वायर संख्याओं से। और जब ये दिख गया ना तो फिर सवाल में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन देखिए, 13 17 23 8 12 18। तो यहां हमारे पास में संख्या एक एक लेवल बढ़ती हुई चल रही है, कॉमनली बढ़ रहा है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 6, फिक्स डिफरेंस है, कॉमन सा डिफरेंस है 4 का, और इधर 6 का नहीं है, ये 4 का और इधर देखा जाए तो ये 7 का, इधर 4 का, इधर -6 का, इधर 4 का, इधर 6 का, डी करेक्ट। क्या हो रहा है, सेम डिफरेंस जो है उसका लॉजिक लगा रखा है, 4 6 का डिफरेंस है। और जिस तरीके से संख्या हमारे पास एक ही तरीके से बढ़ रही है, एक ही तरीके से घट रही है, तो उससे तो डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस की आपको हिंट लग जाती है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारे पास में 3 10 26 4 17 42, ठीक है। यहां देखो अगेन नंबर सिस्टम रीजन, मतलब दिमाग की बत्ती उस लेवल पे जले
कि सर ये 9 प्लस 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 16 प्लस 1 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1। बोलो दिखा कि नहीं दिखा? दिखना चाहिए, इस लेवल पे नहीं दिखा है तो बात अलग है। ये 3 का क्यूब माइनस 1 है, ठीक है। तो इस लेवल पे संख्याएं जो हैं वो खुद बोले कि हम स्क्वायर के पास या क्यूब के पास में, और वो तभी होगा जब स्क्वायर क्यूब बहुत अच्छे से दिमाग में बैठे हुए, मतलब एकदम एडवांस नंबर सिस्टम विजन आपका बन चुका है सवालों में। अब देखो इधर देखो योगफल 13, इधर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में कितना है, डिफरेंस 7, 13 का दुगना है, 21, 21 का दुगना है। ये लॉजिक भी है इसके अंदर हमारे पास में अभी तो, ठीक है। पहली से दूसरी संख्या की बात की जाए तो सर ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है और ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो इधर देखो 64 और 8 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 72 का दुगना, 31 का दुगना, 43 का दुगना, 86, ये ठीक है। और 6 से आ रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो संख्याएं हैं n स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ जो है हमारे पास में a प्लस b जो है दोनों संख्याएं उसका दुगना। ये पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है। देखिए 8, 13, 21, 13, 18, 31 आपके पास में है। तो आप देखो 8, 13, 21 यहाँ पे है, 13, 18, 31 आपके पास में है ठीक है। और इसमें हमारे पास में देखो क्या रिलेशन होगा सर, डिफरेंस देखा जाए तो 8, 5, 13, इधर भी 5 का अंतर, और यहां देखा जाए तो कितना 13 का अंतर, इधर देखा जाए तो ये 7 का अंतर। डिफरेंस का लॉजिक तो इसके अंदर नहीं, तो बताओ क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्या तर्क हमारे पास में होगा। योगफल देखा जाए तो 13 और 8 हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21, और यहाँ पे दोनों का योगफल देखा जाए तो 31। कि सर यहाँ तो आ गया सीधा सीधा a प्लस बी बराबर c, यानी कि जो लॉजिक लगा है वो सीधा सीधा a प्लस बी के ऊपर लग रहा है। 14, 19, 31 नहीं, 11, 16, 27, 8, 11 ठीक है, ये 29, 9 और 4, 13, ये भी ठीक था। इसमें भी योगफल है तो ये पक्का नहीं मिला रहा होगा, ये देखो नहीं है, ठीक है। या तो सारे ऑप्शन देखो या यहाँ जरूर देखो, ये सिली मिस्टेक नहीं देनी एग्जामिनर को बिल्कुल भी। मेंस में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, CHSL का मेंस हो, CGL का मेंस हो, ठीक है। और धीरे धीरे हर एग्जाम इसी मॉड्यूल की तरफ बढ़ रही है आगे, 1/3 नेगेटिव के ऊपर, ठीक है। तो गलत इसमें कौन सा है गलत होगा इसमें कौन सा, ये वाला सी वाला, सी गलत है, हमें गलत ही देखना था। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगेगा। देखें 38, 29, 67, 43, 36, 79 आपके पास में है। तो यहां हमारे पास में आप देखो कि 38, 29, 67, 43, 36, 79, ठीक है। तो यहां हमारे पास में देखो डिफरेंस की बात की जाए तो ये माइनस का 9 है, इधर माइनस का 9 है, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो ये 38 ज्यादा है, यहां से देखा जाए तो ये 36 से 3 और 4, 43 ज्यादा है। तो -9 तक तो ठीक था, आगे सेम नहीं है। दोनों का एडिशन देखा जाए तो 8, 9, 17, 3, 2, 5 और 1, 6, ये योगफल है सीधा। योगफल देखा जाए तो 9 और 7, 79, सीधा सीधा योगफल आ रहा है, ठीक है। और पहली से दूसरी संख्या ये -9 करने पे, और पहली दोनों का योगफल जो है वो थर्ड के इक्वल आपके पास में आ रहा है। तो 9 घटाने पे आ रहा है क्या, 9 घटाने पे आ रहा है क्या 9 घटाने का तो नहीं है, 9 घटाने का नहीं है, तो दो संख्याओं का योगफल तीसरी के बराबर है, ये लॉजिक चेक कर लो। ये अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए इन दोनों का योगफल 7, 5, 12 और ये 8, 82, ये ठीक है, हमें देखना है संबंधित है। तो सी में हमारे पास संबंधित है, ठीक है। 7, 4, 11 नहीं है यहाँ पे, 9, 8, 17, 5, 2, 7 और 1, 8, बिल्कुल। केवल इसी में ये तर्क था, क्या तर्क है, a प्लस बी इक्वल टू सी।
यानी कि दो संख्याओं के एडिशन के लॉजिक स्टार्ट हो चुके हैं कि उनके सीधा सीधा सवाल एडिशन के ऊपर, एडिशन के मल्टीपल के ऊपर। अब एडिशन पे कितने सवाल होंगे? एडिशन के कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो एडिशन है a प्लस बी, इस पे कितने सवाल बनते हैं कि सीधा सीधा a प्लस बी पे सवाल आ जाए, या a प्लस बी का मल्टीपल के ऊपर सवाल आ जाए, a प्लस बी के स्क्वायर के ऊपर हम सवाल देख चुके हैं, a प्लस बी के फैक्टर के ऊपर सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, ये सारी वैरायटी आपको सोचनी होती है। और ऐसा ही हमारे पास a माइनस बी के लिए भी है सिमिलर, कि a माइनस बी है तो इसका k टाइम्स ले लिया जाए a माइनस बी का। ठीक है, या यहाँ पे जो है वो a माइनस बी बटे k कर दिया जाए, या a माइनस बी जो है इसका स्क्वायर कर दिया जाए। इस तरीके से a माइनस बी के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस मिले। ठीक है, कई बार इसका क्यूब कर दिया जाता है, तो यहाँ a प्लस बी का क्यूब के ऊपर रिलेशन हो, या पावर इसकी कर दी जाए। ठीक है, तो ये सारी वैरायटीज के ऊपर क्वेश्चंस आपको जो है a प्लस बी से सीधा सीधा ही आ रहे होते हैं, दो संख्याओं के योगफल से। अभी सीधा सीधा योगफल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यही सवाल हम लोग देखते हुए चल रहे हैं, जैसे ये देखा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास a प्लस बी हेडिंग। अब आइए, ट्रेलर पहले आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा। नेक्स्ट चलें। 100, 150, 125। ठीक है, तो यहां देखो 100, 150, 125, यहां है 500, 400, 450। यहां सबसे बड़ी संख्या यहां थी, यहां सबसे बड़ी संख्या यहां पे है। एक ही पोजीशन पे नहीं है कि दूसरी संख्या सबसे बड़ी है, दूसरी संख्या सबसे छोटी। ठीक है, ऐसे सवालों में जो योगफल होता है संख्याओं का, मतलब a प्लस बी या b प्लस सी या a प्लस सी, इनके ऊपर तर्क आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं जब इस तरह का वेरिएशन हो, जैसा हमने एक सवाल पहले भी डिस्कस किया था। अब देखो, दोनों का योगफल देखा जाए तो सर 250, और 250 का आधा दे रखा है यहाँ पे। दोनों का अंतर देखा जाए तो 50। यहाँ देखो, दोनों का योगफल 90 है, 90 का आधा दे दिया यहाँ पे। यानी कि सीधा सीधा सवाल लग रहा है किस पे? a प्लस बी के आधे पे। तो ये फैक्टर है। क्या ले लिया? a प्लस बी का फैक्टर। a प्लस बी के फैक्टर के ऊपर लॉजिक दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसी तरीके से 220 का आधा, ये 32, 320 का आधा, 30 का आधा, 600 का आधा, ये हमारे पास डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में 2, 6, 8, 117, 351, 468। ठीक है, कि यहां देखा जाए 2, 6, 8, ठीक है, यहां देखो कि सर इन दोनों का योगफल 8, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास में 4 है। यहां देखा जाए तो योगफल कितना है कि सर 468, और डिफरेंस की बात की जाए तो 117 का 3 गुना है। एक चीज देखो, 3 गुना और 3 गुना, देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। a प्लस बी बराबर सी, 19 से 25 इसमें है, 15, 12, 7, 12, 4, 16 इसमें भी है, ये नहीं। अब देखो ये अच्छी चीज, और ये सवाल ऐड किया गया है ताकि a प्लस बी दिख गया तो राजा बाबू बन के आंसर टिक करने की तरफ भागना नहीं है। ठीक है, और सवाल का वेरिफिकेशन तब तक नहीं हो, 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने वाली जो टेंडेंसी आप जनरेट करोगे ना, वो मेक श्योर करती है कि आप सिली मिस्टेक मत करो। ठीक है, नहीं हो आपसे, क्योंकि सिली मिस्टेक को अवॉइड करना और स्पीड को इंक्रीज करना रीजनिंग के सबसे चैलेंजिंग टास्क है। इसके बिना कोई 40 मिनट दे दे तो रीजनिंग के 20-22 सवाल तो कोई भी मेंस वाले भी कोई भी स्टूडेंट कर लेगा जो 12th पास कर चुका है, कि उसको सवालों से कुश्ती करता रहेगा, इवेंचुअली आंसर तक पहुंचेगा। बट इट्स नॉट अबाउट दैट। रीजनिंग में आप तर्क कितना जल्दी कर पाते हो। वर्किंग ऑन रीजनिंग का मतलब हो गया कि आप रीजनिंग जितनी स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही आप मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में अपना स्कोर बढ़ा पाते हो। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की टेंडेंसी, इंफॉर्मेशन को हर लेवल पे उसके वेराइटीज को सोचने की टेंडेंसी जो है वो आपको फास्ट बनाती है, आपके मेंटल प्रोसेस को फास्ट करती है। और इसीलिए धीरे धीरे मैथ्स का वेटेज कम होके और रीजनिंग का वेटेज आपके एग्जाम्स में बढ़ रहा है। ठीक है, और रीजनिंग 2023 के बाद तो शानदार पूछी जा रही है, जो सीएचएसएल के सेट्स में करवाने वाला हूँ। किसी को नहीं छोड़ना है, जो भी मेंस जो है सीजीएल सीएचएसएल किसी के भी मैच की तैयारी कर रहा है, आपको
किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं जो सेट अभी CHSL के होंगे, CGL के सारे देखने, सारे मतलब सारे, बिल्कुल वैरायटी है, आपकी प्रैक्टिस है वो रेगुलर प्रैक्टिस है आप लोगों की, ठीक है, हर टॉपिक की। यहां देखो क्या लॉजिक था हमारे पास में कि सर एक तो A प्लस बी बराबर C, ये तो दोनों में है, इससे तो उत्तर कैसे निकाले। एक और था हमारे पास में, जब भी A प्लस बी बराबर C हो तो A और B के लॉजिक्स को जरूर देखना है। क्या लॉजिक है, यहां देखो सर 2 तिया 6, 117 तिया 351 कि A जो है 3A बराबर B, ये लॉजिक और लग रहा है सर, और ऐसा लॉजिक केवल B में है, तो हम A को आंसर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो A प्लस बी वाले लॉजिक्स में इस चीज को और दिमाग में रखना है, और इसने A ही विकल्प ऐसा दिया जिसमें A प्लस बी बराबर C। और मैं आपको बता रहा हूं इस सवाल के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्क्स अवॉर्ड हुए थे स्टूडेंट्स को, रिसेंटली पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पूरी संख्या पे आपको ऑपरेशन लगाना होता है। देखिए 212, 101, 111, 256, 123, 133 आपके पास में यहां पर है। और इसमें आप देखो सबसे बड़ी संख्या यहां पे, सबसे बड़ी संख्या यहां पे, तो छोटी संख्याओं में देखो योगफल 212, इधर योगफल की बात करें तो 2, 5, 6 ये आ रहा है। आपस में इंटर रिलेशन B से 10 ज्यादा है और C से 10 ज्यादा है, तो आपस का भी इंटर रिलेशन देखो, और 2 के योगफल से तीसरा आ रहा है, ये दोनों दिमाग में रहे। इन दोनों का योगफल देखा जाए तो कितना आ रहा है हमारे पास में 292, ये तो योगफल ही अलग आ रहा है। 182 ये ठीक है हमारे पास। ये 180 ये नहीं होगा, 215 ये नहीं होगा, तीनों ही एलिमिनेट हो गए, तब तो C हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, और हमें देखना भी सिमिलर सेट था, तो यहां जो रिलेशन लगा है B प्लस C किसके इक्वल है, A के इक्वल आपके पास में आ रहा है। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास देखिए 51, 34, 85, 67, 42, 109, सबसे बड़ी संख्या यहां पर 85, यहां 109 है। ठीक है, आप देखो दोनों का योगफल कितना होगा कि सर 85, यहां दोनों का योगफल कितना होगा 109, यही दे रखा है। तो इधर देखो 8 3 11 और 7 3 10 और 11, ये ठीक है। ये 8 और 1 9 और 7 5 12, यहाँ नहीं है। ये हमारे पास 9 और 5 14 नहीं है, 6 और 1 7 और 5 3 8 नहीं। तो करेक्ट होगा हमारे पास ए ऑप्शन। क्या लगा इसके अंदर, वही बेसिक लॉजिक, A प्लस बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, C के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास देखिए पूरी संख्या पे ऑपरेशन 9 6 25, 14 5 29 आपके पास में यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो देखो 9 6 25 हमारे पास में यहां पर है, तो 25 कैसे आएगा। सबसे पहले देखा जाए दोनों का योगफल 15, डिफरेंस की बात करें 3, 9 6 की 54 है, स्क्वायर देखा जाए 81, 6 6 36 है। कोई भी सवाल दिखे इस लेवल पे खोल के और उसके स्क्वायर के ऊपर ये सब रख दो, जब नॉर्मल टेंडेंसी सारी देखनी हो। ठीक है, अब प्रत्येक संख्या से लॉजिक देखा जाए, इनके बीच में डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 और 4। ठीक है, तो 45 का डिफरेंस। तो आप देखो कैसे रिलेट कर सकते हैं कि सर 3 से देखा जाए तो 8 गुना प्लस 1, हर एक संख्या से रिलेशन दिखे। 15 से देखा जाए तो प्लस का 10, 45 से देखा जाए तो 45 से 20 का, 54 से देखा जाए तो 54 के आधे से 2 कम, हर लेवल पे ये देखिए, क्योंकि इनमें से किसी भी तर्क को ले सकता है वो। अब दूसरा भी है हमारे पास में क्या कि 14 और 5 से 29 कैसे आया। इन दोनों का योगफल हमने देखा तो आ रहा है 19। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए 7, इधर स्क्वायर 196, स्क्वायर 25 गुणा 70, 70 के आधे से रिलेशन देखा कि ये वाला तर्क तो नहीं लगेगा। और देखो स्क्वायर वालों से भी लॉजिक यहां नहीं लगेगा। और देखो 7 से 7 चौके 28 प्लस 1, यहां गुणा 8 था, इधर गुणा 4 है, ये भी नहीं बैठ रहा। 19 से देखो प्लस का 10 है और यहां प्लस का 10, क्या मैच हुआ, एक प्लस का बेसिक सा लॉजिक मैच हुआ। और इस लेवल पे तर्क आपके दिमाग में चलेगा, डिफरेंस से लॉजिक, एडिशन से लॉजिक, स्क्वायर से लॉजिक, गुणा से लॉजिक। ठीक है, इतना सब कुछ आपको संख्या के चारों तरफ लिखना है, ये फिक्स है, मॉड्यूल दे रहा हूं आपको, और इस मॉड्यूल से हमेशा आंसर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहां लगा है A प्लस बी में किसी के संख्या का एडिशन लग रहा है, जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि A प्लस बी में कुछ जोड़ दिया या कुछ उसमें से घटा दिया। ठीक है, अब इससे यहां पे लगा A प्लस बी प्लस 10 हमारे पास में करने पर, और ये किसके इक्वल आ रहा है, C के। अब यहां पे आपको देखना पड़ा हर वेराइटी, हो सकता था गुणनफल का जो लॉजिक है, गुणा को आधा करके 2 घटाने का, ये लगा देता,
तो मैचिंग देखने के लिए आपको 2 बार दिया जाता है और ये आपको लिखना है। ये इसलिए ताकि कुछ एक सेकंड में सवाल को निपटाया जाए और मार्क्स तो छोड़ने नहीं है, ठीक है? क्योंकि हर एक सवाल रीजनिंग में आप कम से कम मेहनत में मैक्सिमम गेन कर सकते हो, ऐसा मैं मानता हूं। रीजनिंग में आप स्पीड को बहुत बूस्ट कर सकते हो, ठीक है? आपके पास 2 तरह की चीजें होती है, जैसे आप मेंस में पेपर अटेम्प्ट करते हो, पहले इसका आंसर देख लें, ये 20 सीधा सीधा, 13 और 9 22 और 10 डी करेक्ट है, तो 13 + 9 + 10 ये 32 आ रहा है। ठीक है, ये है कि जैसे आप सीजीएल और सीएचएसएल का मेंस देते हैं तो 60 क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास में वो आपके पास में होते हैं, ठीक है? अब या तो आप ये कर सकते हो कि जो मैथ्स पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है, आप मैथ्स में ज्यादा भी टाइम दोगे तो आपको पता है कि इस बार तो मेंस का पेपर अच्छा आएगा, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, सारी अच्छी पूछी जाएंगी। पैटर्न चेंज के बाद पहली बार आसान पेपर पूछा जाता है, दूसरी बार हिला देने वाला पेपर पूछा जाता है। मेरा स्ट्रांगली मानना है कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही आपको बहुत जो है अच्छे लेवल की मेंस में देखने को मिलेंगी, मतलब प्रैक्टिस रिक्वायर करेगी तो आपका रियल डेडिकेशन, आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग वहां पे चेक की जाएगी, ठीक है? और आपको तो लड़ना एक एक मार्क्स के लिए, क्योंकि टॉप रैंक और इंस्पेक्टर पोस्ट आते हो तो आपके लिए तो हर एक नंबर कीमती, हर एक नंबर कीमती है। और जिसमें तो सबसे इजीली आप जो पूरा एक्वायर कर सकते हो वो कि रीजनिंग, इसका नंबर नहीं जाने दिया जाए, उसके बाद मैथ्स, फिर इंग्लिश, ठीक है, और जीके तो है ही। देखो या तो आप ऐसे करो 60 क्वेश्चंस की अप्रोच की, यहां इसके 30 क्वेश्चन करे, इसके 30 क्वेश्चन करे, तीन दोनों के लिए 30-30 मिनट ले लो। या मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि इस टाइम को घटा करके और लेस देन 15 मिनट किया जा सकता है, और ये डेफिनेटली होगा जिस तरीके से आपको मैं करवाता हुआ चल रहा हूं, ऐसे आप पढ़ते हुए चलोगे। और जब ये 15 मिनट से कम कर लिया ना आपने, तो यहां मिल जाते हैं मेंस में 45 मिनट। और जब यहाँ 45 मिनट होंगे ना 30 क्वेश्चंस के लिए, तो आधो तो बेसिक से उड़ जाएंगे, जो स्कूल वाले बेसिक है उनसे। थोड़ा बहुत आपकी कैलकुलेशन स्पीड है तो बेसिक्स भी काम कर जाएगा उसमें, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी, होंगे डेफिनेटली, ठीक है? तो ऐसा नहीं है यहां की गई मेहनत यहां काम नहीं आ रही, लेकिन यहां की गई मेहनत किसी काम की नहीं है आपके रीजनिंग में। भाई यहां की गई मेहनत, यहाँ नंबर्स में आपको उस तरीके से सोचते नहीं हो जैसा नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, या फिर आपके पास में न्यूमेरिकल ऑपरेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ रीजनिंग तर्क करना आप सीखते हो, क्वेश्चंस को छोटा करना, नंबर्स के एडवांस नंबर सिस्टम विजन के बारे में सोचना, ठीक है? तो यहाँ की गई मेहनत यहाँ फलेगी फूलेगी नहीं, लेकिन यहाँ की गई मेहनत आपको डेफिनेटली यहाँ फला फुला देगी। या स्पेशली मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ोगे, एडवांस नंबर सिस्टम विजन में जितनी चीजें देख लोगे, जिसको ट्रिपलेट ही याद हो गया वो क्यों अटकेगा मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री में, उसके क्वेश्चंस आएंगे जल्दी, अपने आप स्पीड बन जाएगी, आप याद करके बैठे हो ट्रिपलेट पहले, आपका नंबर विजन वैसा हो गया, फैक्टर दिखते हैं आपको, संख्या दिखती, या उसके स्क्वायर क्यूब दिखते हैं, तुरंत संख्याओं को काटने में, उसको कैलकुलेशन को कम करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है? तो यहां मेहनत करना आपको इवेंचुअली एग्जाम में अच्छे स्कोर की तरफ लेकर के जा रहा है, ठीक है? क्योंकि मान लो आपने बराबर, और मैं स्ट्रांगली बोलता हूं इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूं कि मैं बराबर टाइम यहाँ पे आपसे बोल रहा हूं, बराबर टाइम दो दोनों को, ठीक है? कुछ स्टूडेंट यहाँ 8-8 घंटे देंगे और यहां सोचेंगे कि 1 घंटे कर लूंगा इतने में हो जाएगा, और उनका रिजल्ट भी ऐसा रहता है, ठीक है, कि वो यहाँ के 30 क्वेश्चंस में 30-35 मिनट देते हैं, 30-35 मिनट देते हैं, ठीक है, और यहां वो सोचते हैं कि वो 25 मिनट में निपटा देंगे, पर ये उतना ही टाइम ले जाता है। यहाँ तब भी पूरे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर ला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 8-8 घंटे देने वालों का। इससे बढ़िया तो ये होता है जब 9 घंटे पढ़ना ही है तो 4.5 घंटे इधर दो, 4.5 इधर दो, या 4.5 भी मत दो तुम, रीजनिंग को तो 3 घंटे दे दोगे ना, 3 से 4 घंटे दबा के प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके नंबर कहीं नहीं जाने। और जब इसके नंबर नहीं जा रहे, ऐसा नहीं केवल नंबर नहीं जा रहे, इसका टाइम भी आधा हो जाता है, और जब इसका टाइम आधा होगा, इसको आप 15 मिनट से पहले पहले निपटा दोगे तो बचे हुए 45 मिनट के अंदर अंदर इसके 30 में से आप 20-25 सवाल तो बेसिक से निपटा दोगे, इतना मैं कहता हूं, जिसका भी नॉर्मल मैथ्स जो है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 घंटे इसको, ठीक है, तो उससे एडवांटेज तो है ही, भाई 8 घंटे नहीं दे रहे लेकिन 3-4 घंटे तो दे ही रहे हो, देना तो टाइम तो हर सब्जेक्ट को देना, जीरो तो किसी का नहीं करना, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग रखना, ये वाली चीज जो करता है ना, भाई 8 घंटे इधर पढ़ लेता हूं तो इसको 24 घंटे पढ़ने से इसमें 1/4 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ जाएगा आपका,
इंग्लिश के नंबर यहाँ नहीं आ जाएंगे, या रीजनिंग के नंबर यहाँ नहीं आ जाएंगे, या कोई मेडल देने नहीं आ जाएगा कि भाई तुम ऐसे करो। ठीक है। नेक्स्ट आओ, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम, फिर इसका पार्ट 2 आपके पास में आएगा सेट एनालॉजी का, वो भी हमें देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें वैरायटी उतनी है जो कवर करना जरूरी है। यहाँ देखो 14, 60, 16 सबसे बड़ी संख्या बीच वाली है, तो रिलेशन देखा जाए 14, 16 से 60, तो ये तो दिख रहा है दोनों का अंतर 2 है, योगफल 30, इसका दुगना ये 30 गुना, इधर देखेंगे 12, 8, यहाँ आ रहा है 40, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ हो रहा है दुगना, ये मैच कर गया। योगफल का दुगना ये यहाँ पर है, योगफल का दुगना नहीं है, योगफल का दुगना नहीं है, योगफल का 3 गुना है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। क्या कर रखा है इस बार, मल्टीपल ले लिया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू बी। क्या लिया गया इस बार, मल्टीपल ले लिया है एडिशन का। नेक्स्ट हमारे पास में 7, 150, और 11, 75, 4, तो सबसे बड़ी संख्या बीचों बीच में दिख रही, तो 7 और 23 से 150 और 11 और 4 से 75 आपको देखना है, तो यहां सर 30 और इधर देखा जाए तो कितना आ रहा है हमारे पास 16, 7, 16 का डिफरेंस, इधर 15 और इधर देखा जाए तो 7, ये 5 गुना दिख रहा है और ये 5 गुना, ये लो मैच हो गया। क्या चल रहा है 5a प्लस सी इक्वल टू बी, फिर से क्या आ रहा है मल्टीपल का लॉजिक हमारे पास में है, 16, 4, 20 का 5 गुना नहीं, 19 का 5 गुना नहीं है, 28 का 5 गुना है, 20 का 5 गुना नहीं, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास a प्लस बी प्लस के, इसके सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11, 33, 17, तो यहां सबसे बड़ी संख्या ये और 11 का मल्टीपल और है, 11 गुणा 4 है, 11 गुणा 3 है, तो 11, 33, 17 और 18, 44, 21, छोटे नंबर की टेंडेंसी हमें बताती है इनका योगफल 30 और यहाँ योगफल डिफरेंस की बात करें 6, यहाँ योगफल हमारे पास 39 और यहाँ डिफरेंस की बात करें 3 का हमारे पास में। ठीक है, तो देखो किस तरीके से रिलेट होगा, और ये 11 गुणा 3 है, ये 11 गुणा 4 है, इफ इट कैन बी यूज्ड इन दैट। ठीक है, बताइए क्या लॉजिक इसके अंदर होगा। ठीक है, किस तरीके से हम इनको रिलेट कर पाएंगे। 30 से देखा जाए तो 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, और यहां देखा जाए तो 39 से 5 जो है वो आपके पास में ज्यादा हो रहा है, योगफल कितना हो रहा है इनका 39 हमारे पास में, इससे 5 ज्यादा हो रहा है। क्या लॉजिक होगा, अच्छा ये 28 है, 28 है, तो ये देखो ये 5 ज्यादा और ये 5 ज्यादा, ये अब सेम। ठीक है, तो क्या लॉजिक लगा दिया, a प्लस सी जो है इसमें 5 जोड़ने पर b आ रहा है, कितना आ रहा है a प्लस सी में 5 जोड़ने पर b आ रहा है, यानी कि सीधा सीधा एडिशन में भी जो हमारे पास में दो संख्याओं का एडिशन है उसमें भी आप ये देखो कुछ जोड़ने घटाने पर आ रहा है, हमेशा ये लॉजिक होगा, ये लॉजिक हमेशा रहता है, पर इससे ऑप्शन भी सेट है, दोनों में मैच कर रहा है, ये आपको चेक करना होता है। तो यहाँ दोनों का योगफल 38 प्लस 5, ये ठीक है, 16 प्लस 5 नहीं है, ये 30 प्लस 5 नहीं है, यहाँ हमारे पास 19 और 15 की बात करें तो प्लस 5 यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, 34 ही हो रहा सीधा। नेक्स्ट हमारे पास पूरे संख्या पे ऑपरेशन लगेगा, देखिए 168, 35, 143, और ये a प्लस सी प्लस 5 जो लास्ट क्वेश्चन में देखा है सीजीएल मेंस में लास्ट टाइम पूछा गया था, मतलब अभी जो 2022 का मेंस हुआ था उसका सवाल है वो। देखिए यहां सबसे छोटी संख्या है ये 168, 35, 143, और सबसे बड़ी है दोनों में ये वाली संख्या 182, 65, 127। तो आप देखो सबसे छोटी संख्याओं में ऑपरेशन लगाएंगे, 5, 3, 8 और 7, 1, 178, यहाँ दोनों में देखा जाए 7, 5, 12, 6, 2, 8 और 1, 9, 192। ठीक है, आप देखो यहां से यहां -10 करने पर, यहां से यहां -10 करने पर आ रही है संख्या, माइनस का 10 हो रहा है, दोनों में सिमिलैरिटी दिख गई इसमें,
दोनों में क्या दिख गई, सिमिलैरिटी यहां पर और दिख गई। तो अब इन दोनों में डिफरेंस 55 का, ठीक है। इनका एडिशन की बात करें तो 253 एडिशन इसके बराबर आ रहा है एग्जैक्टली। इनमें एडिशन देखा जाए तो 90 और ये 10 हमारे पास में 200, 206, 206 से ये नहीं है। इधर देखो 9 और 3 12, 8 से 14 और 1 15, ये देखो माइनस का 10। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। इस बार क्या लॉजिक लगा दिया कि सर यहाँ बी प्लस सी में से 10 घटाने पर ए आ रहा है, यानी कि कोई भी दो संख्या जो सेट की हैं उनके एडिशन के ऊपर लॉजिक है, उसमें से कुछ के जो है संख्या घटा दी गई है। नेक्स्ट आओ, 47 11 61 13 68 84 आपके पास में है, ठीक है। देखो सबसे छोटी संख्या इधर तो ये वाली थी, इधर ये वाली है, सबसे बड़ी इधर ये थी, सबसे बड़ी इधर ये है, ठीक है। तो छोटियों पे देखो 47 11 61 13 68 84, इधर देखा जाए तो ये हो जाएगा 8 5 58, डिफरेंस देखा जाए तो 6 3 36, इधर देखा जाए 8 3 11 7 और 1 8 81, इधर देखा जाए तो डिफरेंस 5 और 5 55। देखो ये प्लस का 3 और ये प्लस का 3, लॉजिक लगा a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू सी आपके पास में। तो यहाँ 52 और 58 की बात करेंगे तो 8 5 13 14 140 प्लस 3 ये करेक्ट है। ये हमारे पास में 66 प्लस 3 यहाँ नहीं है, ये 76 प्लस 3 नहीं है, ये हमारे पास में 68 78 प्लस 3 नहीं है। ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास पूरी पूरी संख्या जो है इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। देखें 82 35 78 18 27 30 आपके पास यहां पर है, ठीक है। देखो और यहाँ 18 27 30 आपके पास में, सबसे बड़ी संख्या इधर ये थी, यहाँ ये है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हमारे पास में यहाँ ये है और यहाँ 18 है। तो तालमेल नहीं खा रही, यानी कि योगफल और डिफरेंस के ऊपर लॉजिक है। जब भी इस तरीके से सबसे बड़ी एक ठिकाने पे नहीं है, सबसे छोटी एक ठिकाने पे नहीं, कहीं ना कहीं आपको तर्क दिमाग में रखना है कि हाँ अब इसके अंदर हमें योगफल डिफरेंस या फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस के ऊपर लॉजिक मिलेगा। इन दोनों में देखा जाए तो 5 2 7 और 8 3 11, इन दोनों में डिफरेंस की अगर बात की जाए तो कितने का डिफरेंस है कि सर यहाँ अगर डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो 7 और यहाँ 4 47, इधर देखा जाएगा तो 8 5 13 7 3 10 और 1 11, यहाँ डिफरेंस की बात करें 35 दूना 70 और 8, यानी कि 35 और 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 43। यहाँ देखो दोनों के योगफल की बात करेंगे तो 45, दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, दोनों के योगफल की बात करेंगे 57, दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे 3 हमारे पास में है, ठीक है। क्या रिलेशन होगा बताइए, क्या लॉजिक जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहां एक जबरदस्त सी चीज, एक चीज तो दिख रही है, ठीक है। सारी टेंडेंसी रखो कि क्या 57 से 18 रिलेट हो रहा है। 57 का 1/3 19 होता है, 19 से 1 कम है, इसका 1/3 होता ही नहीं है, 3 4 और 1 5, तो ये लॉजिक नहीं है। 3 से 18 6 गुना है, 43 से 82 नहीं है इतना गुना, तो इधर से लॉजिक नहीं है। अब देखो 9 से 30 3 गुना प्लस 30 है, 47 से 78 में वो लॉजिक नहीं है। 45 से 30 15 कम है और 2/3 है, ये 15 कम तो नहीं है लेकिन 2/3 है, ठीक है। बड़ा शानदार लॉजिक देखो, और ये मतलब कुछ यूनिक लॉजिक, हटके लॉजिक, और रिसेंटली तरोताजा सवाल, मतलब ये महीना भर पुराना भी सवाल नहीं हुआ है अभी, इसको 10-15 दिन ही हुए हैं आपके एग्जाम में आए हुए। यहां देखो 117 जो है इससे 78 2/3 है, इसका कितना है 2/3। 45 से 30 में आपको देखा 2/3 है 45 का, ये यानी ये लॉजिक लगा है a प्लस बी का 2/3 करने पर सी हमारे पास में आ रहा है। अब इसको आप मल्टीपल फैक्टर कॉम्बिनेशन मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन स्टार मार्क जरूर कर लेना इन सवालों को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या कर दिया, a प्लस बी का 2/3, वो दिख रहा है 117 का 2/3 जो है 78 होता है, ठीक है। 117 का 2/3 जो है वो 78 होता है। 39 का 3 गुना है ये हमारे पास में, और आप देखो तो 13 का जो है वो 9 गुना हमारे पास में है, 13 नाम 117, टेबल याद है 13 की तो तुरंत ये चीज पकड़ेंगे आप, ठीक है। तो ऐसा कौन से विकल्प में है, इन दोनों का योगफल 48, 48 का 2/3 नहीं है, 60 का 2/3 40, ये करेक्ट है,
इन दोनों का योगफल 60, 60 का 2/3 40 होता है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारे पास में आखिरी सवाल आज के लिए, 44 क्वेश्चंस करेंगे और इसकी कुछ वैरायटी और हैं, प्लस सेट क्लासिफिकेशन वो हम कल देखेंगे। ओके, देखिए 2 7 27, तो 2 7 27 आ रहा है और 6 15 63 आपके पास में आ रहा है, ये आ रहा है 9 डिफरेंस 5, 9 का 3 गुना, 21 का 3 गुना, क्या हो रहा है a प्लस बी का 3 गुना c के इक्वल आ रहा है। 8 और 8 16 का 3 गुना 48, 17 का 3 गुना 16 का 3 गुना 24 का 3 गुना नहीं है, ए हमारे पास करेक्ट यहां पर होगा। ठीक है, तो a प्लस बी का 3 गुना c हमारे पास में होगा। ठीक है, a प्लस बी का 3 गुना c आपके पास में यहां पर बनेगा। नेक्स्ट चले, ये हमारे पास आखिरी था। थैंक यू सो मच। और काफी वैरायटी आपने सेट की देखी, लेकिन सेट की वैरायटी अभी फिनिश नहीं हुई, कुछ और बाकी है जो मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम से पहले अच्छे से देखें, ताकि सेट का डर हमेशा के लिए खत्म। ठीक है, सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सेशंस को लाइव अटेंड करते रहें, इससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और आप जब आंसर्स देते हो एग्जाम मोड में इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, तो एक चीज हमेशा से मैंने एश्योर करी है कि मैं जो कराता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड होता है, और मैं जो कराता हूँ वो एग्जाम में दिखता है, और ये मैं धड़ल्ले से बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं आपको। आप खुद जानते हो कि आपकी एग्जाम, जो एग्जाम आप दे रहे हो, उसकी पूरा एग्जाम का चिट्ठा, पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो यूट्यूब पे आपको मैं परोस चुका हूँ, बेस्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ में, उनके थॉट प्रोसेस के साथ में। तो वो जो एक्सपीरियंस है और वो जो एनालिटिक्स है उनका, कि यार कौन सा सवाल आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, क्या वेराइटी आपसे एक्सपेक्टेड है, वो सब आपके लिए यहाँ पे इकट्ठा करके लेकर के आता हूँ। आपकी ये एक क्लास जो है ना कई घंटे का समय लेती है, तब जाके तैयार होती है। ठीक है, ये क्लास जो आपके लिए है पर्टिकुलर, इसको टाइप वाइज अरेंज करना, यानी कि इट टुक अराउंड लाइक, मैं आपके इस सेशन के बाद में बैठा, रात के 12 बज गए, कल 1 बजे तक जाके आपके पीपीटीज बने। ठीक है, तो बहुत मेहनत आपके लिए हो रही है, इतनी मेहनत आप लोग करते रहे। ठीक है, फोड़ना है एग्जाम को। रीजनिंग में जैसे मैंने कहा इक्वल टाइम वाला फंडा, वो कारगर पॉइंट है, और मैंने जिसको सजेस्ट किया, जिसने फॉलो किया, वो सिलेक्शन तक पहुंचा है। ठीक है, आप मैथ्स में ज्यादा टाइम करके, मैथ्स अगर आपके 30 क्वेश्चन 45 मिनट में होते हैं मान लो, तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके 8 घंटे डेली देके उस 45 को 30 तक ला पाओ, या 30 लगते हैं तो उसको 20 तक ला पाओ। लेकिन उसका आधा भी टाइम आपने रीजनिंग को दे दिया, तो रीजनिंग में अगर 30-35 मिनट लगते हैं आपको, क्योंकि रीजनिंग उस लेवल पे सेट होगी इस बार कि वो आराम से 30 से 40 मिनट स्टूडेंट का ले सके। उनको पता है कितना टाइम दे रहे हैं और कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एग्जामिनर को पता है, वो फूल नहीं है बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे। ठीक है, तो ऐसा पेपर बनाएगा। और रीजनिंग का टाइम कम करना मैथ से आसान है, ये आप अच्छे से जानते हो। यहां नंबर नहीं जाने देना आपके हाथ में है, और इसके लिए सफिशिएंट टाइम है आपके पास में एग्जाम से पहले। ठीक है, और इसमें कुछ प्रैक्टिस मॉक्स भी मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए, टेस्ट सीरीज की फॉर्म में। ठीक है, पोर्टल पे मेरा प्रयास है कि आपके लिए अवेलेबल करवा दिया जाए। पोर्टल पे अवेलेबल नहीं होगा तो टेस्ट मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, कुछ 20 एक टेस्ट स्पेशली डिजाइंड आपके मेन से पहले। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कल के क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।